कर दो। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर ने उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। कल हमने पाचन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। राम राम सभी को। आइए स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो है पाचन कल हमने पढ़ लिया था, उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे। इलियम जो है रह गया था और जो बाहर निकालना रह गया था वो मैं आपको लिखाने वाला हूं। उसके बाद में हम ब्लड पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में हम जो है उसका सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं। जो हार्ट है ना आपका, जो धक धक करता है, उसके बारे में आज बातचीत करने वाले। ठीक है, क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पूरी क्लास को ध्यान से सुनना है। आज जो है आपको लिखने का थोड़ा काम ज्यादा होने वाला है। ब्लड के बारे में लिखाऊंगा आपको मेरे साथ में नोट डाउन करना है आपके। मैं भी लिखूंगा और आप भी साथ में लिखते जाइए। ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए कल दोस्तों हमने जो शुरुआत की थी, हमने इसके बारे में बातचीत की थी किस प्रकार जो आपके जो मानव आपके वो किस प्रकार जो माउस से जो एनस तक की जो पूरी कहानी है वो हमने शुरुआत की थी। एक बार फिर 2 मिनट के लिए देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपके सबसे पहले माउथ में आया था खाना आपके। माउथ में ओरल कैविटी थी, मैंने कहा आपके उसके अंदर आपके टीथ था, उसके अंदर टंग था, जीभ थी, दांत थी और उसके अंदर आपके जो सलाइवा ग्लैंड थी, लार ग्रंथि थी। मैंने आपसे कहा था कि वहां दोस्तों जो 2 एंजाइम आते हैं जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम और आपके एक टाइलिन एंजाइम जो है वो आता है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम मैंने कहा जीवाणु के भक्षण के लिए वो एंजाइम होता है आपके, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पाचन के लिए मैंने कहा आपसे वो कौन सा है, वो होता है आपके टाइलिन एंजाइम। ठीक, इसकी बात हम कल कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद उसमें मैंने कहा आपसे जो आपके दांत होते हैं, आपके दांत में आपके 2 1 2 3 का फॉर्मूला होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर 2 1 2 3 होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं, ये आप जानते हो। थिकोडेंट होते हैं, धसे हुए होते हैं, और आपके डाइफायोडेंट होते हैं, आपके द्विबार दंती 2 बार आते हैं। ठीक है, इसकी बात का जो है ऊपर आपके इनेमल होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक, इसके बाद आपका रसगुल्ला से जो आपके भोजन जो आपके वो फिरनिक्स में आता है, ग्रसनी में आता है, कॉमन चैम्बर है, यहाँ कोई आपके पाचन नहीं होता है। इसके बाद आपके 2 पाइप होते हैं आपके, एक आपके श्वास नली होती है और एक आपके फूड पाइप होता है। ठीक है, श्वास नली के ऊपर आपके एपिग्लोटिस होता है, ढक्कन होता है। एक बच्चे ने पूछा सर ढक्कन खराब हो गया तो क्या होगा? ढक्कन खराब हो गया ना तो आप भी खराब हो जाओगे। ठीक है, ढक्कन खराब हो गया तो ये एपिग्लोटिस, यहाँ से एपिग्लोटिस होता है छापना, और ये एपिग्लोटिस जो है आपके वो खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये मैंने आपको कल लिखा दिया। ठीक है, इसके बाद खाना जो आपके वो फूड पाइप में आता है, ओसोफेगस में आता है। मैंने कहा यहां पर कोई पाचन नहीं होता, यहां से आपके एक क्रिया होती है क्रमाकुंचन, उससे आपके जो भोजन आपके वो नीचे की ओर बढ़ता है। मैंने आपसे ये भी कहा जो भोजन आपके उसको माउथ के अंदर बोलस कहते हैं। भोजन आपके फिर आपके फूड पाइप से अमाशय में आता है, स्टमक में आता है। यहां दोस्तों HCl होता है आपके, और साथ में पेप्सिन होता है, इसके अलावा रेनिन होता है आपसे। रेनिन तो दूध के लिए था, मैंने लिखा आपको। पेप्सिन तो प्रोटीन जो पाचन से पेप्सिन था, लेकिन मैंने आपसे कहा था पेप्सिन जो है छापना वो HCl जो है उसको एक्टिवेट करता है, और आपके पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। मैंने आपको लिखा दिया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये मैंने आपको कल लिखाया था। और जो स्टमक है हमारा, वहां पर जो भोजन होता है उसे काइम कहते हैं। मैंने कहा आपसे यहाँ तो भोजन की प्रकृति जो है वो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, इसके बाद भोजन आपके जो वो सब आपके ग्रहणी में आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत का पहला पार्ट ग्रहणी होता है, ड्यूडेनम होता है। और मैंने कहा तो आपसे इसमें से आने से पहले आपके भोजन आपसे उसमें बाइल जूस आता है, लीवर से आपके बाइल जूस आता है। लीवर के बारे में कल पढ़ा हमने कि ये आपके केमिकल लैब है। यहाँ दोस्तों आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन आपके यहाँ पर होता है। और यहाँ दोस्तों आपके जो मीडियम जहां अम्लीय होता है वो यहाँ पर बेसिक हो जाता है। आपके पित्तरस बाइल जूस इसमें आता है। मैंने कहा विटामिन के जो है वो आपके यहाँ बनता है, आपके विटामिन ए यहाँ पर रसगुल्ला बनता है। और यूरिया जो है उसका निर्माण, यूरिया, बाइल जूस, विटामिन ए, तीनों जो है वो लीवर में बनते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया। और भ्रूण में जो रक्त बनता है वो भी लीवर के अंदर बनता है, ये भी हमने कल पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद आपके बाइल जूस तो यहाँ पर आ गया है। उसको मैंने कहा बाइल जूस रसगुल्ला जो लिपिड होने वाली, जो बसा होने वाली है उसको तोड़ने वाला है, इसे बोलते हैं बसा का इमल्सिफिकेशन। मैंने आपसे कहा था। इसके बाद दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि है आपके यहाँ दोस्तों, यहाँ से आपके जो अग्नाशय जूस है, पैनक्रेटिक जो जूस है वो आता है ग्रहणी के अंदर। और दोस्तों इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आपके कार्बोहाइड्रेट, इसके द्वारा आपके जो लिपिड है, जो बसा है, और आपके जो प्रोटीन है, तीनों का पाचन होता है। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज एंजाइम होता है, और आपके जो लिपिड आपके उसके बाद लाइपेज होता है, और जो प्रोटीन उसके लिए ट्रिप्सिन होता है। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद भोजन आपके छोटी आंत के जेजुनम में आता है, यहाँ कोई पाचन नहीं होता। इसके बाद भोजन आपके वो इलियम में आता है, यहाँ पाचन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आज लिखाने वाला हूं
ईलियम। सो ईलियम के बारे में जो है आप नोट कीजिए मेरे साथ में। सो ईलियम जो है आपके, मैं लिखाऊंगा आपको, जो ईलियम है ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया है कि सो आपके कहां कहां दोस्तों कौन कौन सा बन जाता है आपसे लीवर। सो लीवर के बारे में कल लिखा है मैंने आपको, ये हिपेटोलॉजी कहते हैं, बाइल जूस बनता है यहाँ पर। सो और स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय में होता है, गॉलब्लैडर में होता है। और सो मैंने कहा आपसे जो लीवर आपके वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, राइट साइड में होता है, इसको केमिकल लैब बोलते हैं। यहां दोस्तों आपके डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आपसे इसके अलावा सो किसी दोस्तों डेथ हो गई आपके जहर खाने से तो लीवर की चेकिंग होती है। इसके अलावा भ्रूण में रक्त बनता है लीवर के अंदर, शराब पीने से लीवर खराब होता है, हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होता है, विटामिन ए, ये सवाल महत्वपूर्ण है, विटामिन ए यूरिया का संश्लेषण छापना वो भी लीवर में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप लिखिएगा अग्नाशय ग्रंथि, लिखिए एक पॉइंट लिख लीजिए अग्नाशय ग्रंथि। मैंने कहा दोस्तों आपके, मैंने रसगुल्ला कहा सो जो आपके जो मैंने कहा कि सो आपके जो अग्नाशय जो रस है वो दोस्तों कहां से आता, सो ये आपके अग्नाशय ग्रंथि से आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे अग्नाशय जो रस है वो कहां से, इस ग्रंथि से आता है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड आपसे, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे ना, अगर पूछे आपसे कि भाई साहब इसे दोस्तों इसे बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, आगे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ये भी आपको छापना, अभी लिख लीजिए एक बार, आगे बात करेंगे। इसे मिक्स ग्लैंड से छापना, इसे मिक्स ग्लैंड मतलब दोस्तों ये अंतःस्रावी भी है और ये बहिर्स्रावी भी है, आगे इसके बारे में बातचीत करने वाले, ठीक है। अगर सवाल से पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछूं तो यहां दोस्तों आपके यहां दोस्तों आपके लिखना यहां बीटा जो कोशिका होती है, बीटा कोशिका में इंसुलिन लिखना, बीटा कोशिका में इंसुलिन का निर्माण, ठीक है, बीटा कोशिका में इंसुलिन का निर्माण होता है, लिखना, जो बीटा कोशिका है उसमें दोस्तों इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसे कंट्रोल करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। लिखिएगा अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका होती है उसमें इंसुलिन का निर्माण होता है। तो आपके पूछे आपसे कहा, इस रक्त में जो ब्लड में आपके जो ग्लूकोज होता है इसकी जो मात्रा होती है उसे कंट्रोल करता है, इसे नियंत्रित करता है, ठीक है। देखना अगर दोस्तों अगर क्या होगा, अगर रक्त में, अगर ब्लड में, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, अगर रक्त में आपके जो शर्करा है, जो शुगर है लिखना, तो शर्करा है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो लिखिएगा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज या जिसको आप मधुमेह कहते हो, मधुमेह रोग होगा। सवाल पूछे आपसे कि अगर सवाल पूछूं आपसे कि जो इंसुलिन जो है कहां से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि की आपके जो बीटा कोशिका होती है वहां से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी इंसुलिन के बारे में आगे पढ़ेंगे आपके, जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है, आगे लिखेंगे इसके बारे में। जो इंसुलिन है ये आपके हार्मोन है, एक हार्मोन है। अगर पूछूं आपसे इसकी खोज करने वाले कौन थे, इसकी खोज करने वाले बेस्ट और बेटिंग खोज करने वाले थे, ये आगे लिखने वाले। एक बार आप अपनी समझ के लिए लिख लीजिए, यहां पर इंसुलिन एक हार्मोन है, खोज करने वाले बेस्ट बेटिंग है। पूछे आपसे कहां से निकलता है, आपके जो अग्नाशय ग्रंथि है इसकी जो बीटा कोशिका है वहां से इसका श्रावण होता है। अगर सवाल से पूछूं आपसे अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, आपके हमारे ब्लड में आपके ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इससे आपके डायबिटीज जो रोग है, जो मधुमेह रोग है, ये होगा इससे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आप इतना जान लीजिए। ये मिक्स ग्लैंड क्यों है वो मैं आपको आगे दोस्तों जब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगा, सब पीयूष ग्रंथि है, आपके थायराइड ग्रंथि है, वो सारे पढ़ाऊंगा तब लिखाऊंगा आपको। एक बार आप लिख लीजिए कि ये मिक्स ग्लैंड है, मतलब दोस्तों आपके ये मिश्रित ग्रंथि है, ये आप आज लिख लीजिए, ठीक है, केवल लिख लीजिए। इस बायोलॉजी का जो अंतिम चैप्टर होगा उसमें समझ में आएगा आपको कि ये मिक्स ग्लैंड क्यों है, ठीक है। ये हो गया अग्नाशय ग्रंथि। यहां दोस्तों रस आता कौन सा, ये वाला रस आता है जिसको आप पूर्ण पाचक रस बोलते हो, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब लिखिएगा इलियम। देखो हम दोस्तों छोटी आंत पढ़ रहे थे, 5 मिनट में सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। छोटी आंत पढ़ रहे थे हम, यहां दोस्तों मैंने लिखा है, कोई यहां से लिखना आपके छोटी आंत आपके मैंने लिखा है, इसमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है ग्रहणी, ड्यूडेनम,
ठीक है। और सो आपके मैंने कहा आपसे जो सेकंड पार्ट आपके वो होता है जेजुनम, ठीक है, सेकेंड पार्ट जेजुनम होता है। लेकिन दोस्तों छापना यहां दोस्तों आपके कोई पाचन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां दोस्तों कोई भी पाचन नहीं होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। अब दोस्तों पार्ट आता है दोस्तों इलियम, लिखिएगा इसके बारे में 2 पॉइंट लिख लीजिए। अगर पूछे आपसे लिखिएगा यहां पाचन समाप्त हो जाता है, यहां पाचन जो है समाप्त हो जाता है। कभी दोस्तों आपसे पूछे कि पाचन जो है वो कहां समाप्त हो, छापना पाचन जो है आपके वो स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी आंत के इलियम के अंदर पाचन समाप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाचन कहां से एंड हो जाता है, पाचन दोस्तों यहां पर एंड होता है, सो इसके बाद सो पाचन नहीं होता है, सो ये पाचन जो है यहां एंड हो जाएगा, ठीक है। यहां पाचन समाप्त हो जाएगा। और लिखिए यहां दोस्तों यहां पर रसांकुर, यहां पर रसांकुर, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाइस, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाइस। तो आपके यहां दोस्तों यहां पर रसांकुर होते हैं जिससे आवश्यक पदार्थों का जो भी आवश्यक होता है, आवश्यक पदार्थों का अवशोषण भी होता है, लेकिन पदार्थों का एब्जॉर्बेशन होता है, अवशोषण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे कि किस दोस्तों अंग में, किस भाग में पाचन भी होता है, तो किस भाग के अंदर अवशोषण भी होता है, छापना वो पार्ट है इलियम। देखो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पूछे दोस्तों आपसे किस पार्ट में पाचन भी होता है और किस पार्ट में आपके अवशोषण भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है आपके, वो पार्ट सो इलियम हो गया है। अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे किस पार्ट में माइक्रोविलाई होता है, जाना किस पार्ट में रसांकुर होते हैं, वो भी सो इलियम होने वाला है। सवाल सो पूछे आपसे किस पार्ट में पाचन समाप्त होता है, छापना वो पाचन पूछा आपसे, इसका तो द एंड है वो इसी पार्ट में होता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलियम वाला सवाल जो है वो महत्वपूर्ण सवाल है। तीनों पॉइंट, पाचन समाप्त हो जाता है, इसमें रसांकुर होते हैं, माइक्रोविलाई होता है आपसे, जिससे आपके जो आवश्यक पदार्थ होते हैं छापना उनका अवशोषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए पत्री आगे आएंगी, चिंता मत करो ना। एक कह रहा है सर कड़वा स्वाद आज मैंने लिया, बड़ी अच्छी बात है, लिख लिया आपने। ग्रहणी जेजुनम इलियम, ठीक है, ये छोटी आंत के पार्ट थे, ये मैंने कल पढ़ा दिया आपको, आज मैंने लिखा दिया इलियम के बारे में। 3 पॉइंट इसके बारे में महत्वपूर्ण थे जो आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब लिखिएगा बड़ी आंत, गुरुजी जो बड़ी दोस्तों आंत छापना, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अगर पूछूं आपसे तो इसका भाग आपके, इसके भाग सीकम है, इसमें सो कोलोन है, सीकम है, इसमें कोलोन है, और सो इसमें रेक्टम है छापना, इसमें रेक्टम है, ठीक है। रेक्टम मतलब मलाशय, इसमें सीकम है, इसमें कोलोन है, इसमें रेक्टम है। सीकम मतलब आपसे सीकम कोलोन रेक्टम मतलब मलाशय हो गया। ये तीनों जो भाग हैं आपके वो बड़ी आंत के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बड़ी आंत में सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, मलाशय हो गया। सो इसके बाद जो बेस्ट होने वाला, जो वेस्ट होने वाला है, जो अवशिष्ट होने वाला है, वो दोस्तों एनस से एनस से जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो गुदा जो आपसे यहां से बाहर निकल जाएगा, जिसे आप हगटन कहते हैं। ये हो गया हगटन आपके सामने, एनस से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा आपके जो पाचन आपसे उसका द एंड जो है वो इलियम में हो जाएगा। इसके बाद एनस आपके बड़ी आंत में सीकम कोलोन रेक्टम होता है, ये तीनों पार्ट इसमें होते हैं। सो इसके बाद आपके एनस आएगा, सो गुदा आएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख लीजिए रसांकुर, रसांकुर जो आपके जो इलियम जो होता है छापना, इलियम जो होता है आपके इस प्रकार से आपके होता है। यहां दोस्तों आपके यहां आपके रसगुल्ला रसांकुर होते हैं आपके। कोई दोस्तों महत्वपूर्ण चीज ना छूट जाए, इसके लिए आपके अगर दोस्तों कुछ भी छूट गया आपके, तो यहां से आपके जो बॉडी जो वो बॉडी पार्ट है उसमें आपके जो भी आवश्यक पदार्थ होंगे उन्हें ये भेज देंगे। ये माइक्रोविलाई होते हैं आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा बड़ी आंत, सीकम, कोलोन, रेक्टम, इनमें कोई काम की बात नहीं है, ये बहुत आसान बात है, कोई काम की बात नहीं है। सीकम कोलोन रेक्टम तीनों पार्ट छाप लो। रेक्टम मलाशय होता है, फिर एनस आ गया, गुदा हो गया, ये हगटन हो गया, ठीक है। एक बार फिर दोस्तों घुमाओ खोपड़ी को, देखिएगा क्रम
फिर देखिए 5 मिनट में एक बार मैंने कहा से सबसे पहले माउथ आ गया, सो माउथ में ओरल कैविटी आ गया है। अगर अब भी दिमाग में ना घूमे आपके तो आपको बादाम खाने पड़ेंगे, ठीक है। माउथ आ गया, ओरल कैविटी आ गया, इसके बाद फिरनिक्स आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रशनी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मुख गुआ बोलते हैं हिंदी में इसको। इसके बाद आपके ओसोफिगस आ गया, फूड पाइप आ गई है, फूड पाइप या फिर रसगुल्ला आपके इसको खादनली बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों अमाशय आ गया, स्टोमक आ गया दोस्तों। इसके बाद रसगुल्ला छोटी आंत आ गया, छोटी आंत दोस्तों आपके ड्यूडेनम आ गया, जेजुनम आ गया, इलियम आ गया। ड्यूडेनम ग्रहणी हो गया और सबके इलियम आ गया। मैंने कहा यहां जो पाचन है उसका द एंड होता है दोस्तों। उसके बाद आपके सीकम आ गया, कोलोन आ गया और रेक्टम आ गया है, मलाशय आ गया है। उसके बाद आपके एनस आ गया है, जहां से बाहर हो गया है। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा आपसे सीकम, रेक्टम, कोलोन जो है वो बड़ी आंत के भाग है, ये बड़ी आंत के भाग है। और ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, छापना ये छोटी आंत के भाग है। याद करो मैंने कहा आपसे फिरनिक्स यहां पाचन नहीं होता, और जेजुनम में पाचन नहीं होता, यहां भी पाचन नहीं होता है। मैंने कहा आपसे पाचन जो है आपके इसका तो द एंड है वो इलियम में होता है, और यही दोस्तों अवशोषण होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाचन की शुरुआत यहां से होती है आपके कार्बोहाइड्रेट, पाचन की शुरुआत यहां से होती है आपके। इसके बाद आपके जो प्रोटीन आपके यहां दोस्तों पाचन होता है आपके, और रसगुल्ला जो आपके लिपिड जो बसा है उसका पाचन यहां होता है। कार्बोहाइड्रेट, बसा और प्रोटीन तीनों का पाचन है इसके अंदर होता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको लिखा दी हैं, ठीक है। ये है आपका पाचन पूरा जो मैंने आपको लिखाया है। सारे पॉइंट इसके अंदर थे, सारे पॉइंट समझा दिए मैंने आपको, जो है यही पाचन था आपके सामने, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा ब्लड, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको एक बार फिर आपको गो थ्रू कर दिया है कि क्या क्या हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या नहीं पढ़ा। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, फिर आप जवाब देना उसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। लिखिएगा, लिखना निम्न में से, फिर आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस है ना, से स्रावित नहीं होता है, सिक्रेशन नहीं होता ना, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर एक लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन। सोच लीजिए, अगर आप इसका आंसर देते हो तो मैं मान लूंगा कि आपका ठीक मामला है, आपने जो पढ़ा वो पढ़ लिया है, ठीक है। सोचिए और बताइए मुझे। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी, 4 टाइप के मैंने बताया आपके सामने कि मैंने कहा आपसे कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होता है, नहीं निकलता है वहां से। लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, 4 ऑप्शन आपके सामने, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए आंसर। देखो आप सोचते हो कि मैं आपको है ना मतलब डॉक्टर बना दूंगा, संभव नहीं है ना। ये अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट है आपके लिए, बेस्ट का मतलब बेस्ट, ठीक है। तो आप फटाफट से बताइए, वरना मुझे आगे बढ़ना है ना, इसलिए कह रहा हूं। देखो लाइपेज, लाइपेज होता है आपके लिपिड का पाचन, लाइपेज। एमाइलेज मैंने लिखा है आपके, एमाइलेज आपके मैंने दिखाया कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, एमाइलेज। पेप्सिन, ये रसगुल्ला कहां से, ये दोस्तों आपके, ये कहां से, ये आपके अमाशय स्टोमक में होता है ना, अमाशय स्टोमक है। याद करो दोस्तों HCl जो है इसी को एक्टिव करता है पाचन के लिए, पेप्सिन हो गया है। ट्रिप्सिन ये सब आपके वहां दोस्तों होता है आपके, और जो प्रोटीन है उसका पाचन करता है, और ये ड्यूडेनम में होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है। पेप्सिन जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर है। जो पेप्सिन है वो गैस्ट्रिक जूस से या फिर अमाशय से बाहर निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आइए
आगे की ओर से बढ़ते हैं आपके। अब लिखना रसगुल्ला रक्त, लिखिएगा रक्त, हेडिंग डालिए ब्लड, रक्त खून, रक्त खून ब्लड, रक्त रंजित, लिखिएगा रक्त खून ब्लड। ये 4-5 पॉइंट लिखाऊंगा इसमें आपको, ये लिखना इसमें खूब है आपको, ब्लड के अंदर सारे पॉइंट लिखाऊंगा, फटाक से लिखते जाना आपको। हेडिंग डालो ब्लड रक्त खून, ये तीनों पॉइंट छाप लो। कोई रक्त बोलता है, कोई ब्लड बोलता है, कोई रुधिर बोलता है, रुधिर बोलते हैं हिंदी में इसको, हिंदी में रक्त रुधिर खून ब्लड, ठीक है, रक्त रुधिर खून ब्लड। जैसे रसगुल्ला गोबर पोटा, ठीक है, एक ही बात है, गोबर पोटा हगटन, अलग अलग से पॉइंट है। पोटी इंग्लिश में पोटी, ठीक है, हिंदी में गोबर पोटा हगटन, ऐसे रसगुल्ला खून रक्त रुधिर ब्लड, ठीक है। अब लिखिएगा, हेडिंग लगाओ ब्लड खून, लिखिए पहला पॉइंट अध्ययन, अरे स्टडी ऑफ ब्लड याद करो, हिमेटोलॉजी मैंने लिखाया था आपको, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी मैंने आपको लिखा चुका हूं पहली क्लास। हिमेट का मतलब ब्लड होता है, हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, लिखना रक्त एक, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, लिखिएगा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इंग्लिश में लिखना इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। पूछे आपसे ब्लड क्या है, ब्लड दोस्तों एक टिश्यू है जो कि लिक्विड पार्ट में होता है और कनेक्ट करता है, इसलिए इसको नाम है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको छापना, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको ध्यान रखना है। जो रक्त है वो तरल संयोजी उत्तक है, आपको स्टार लगाना, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अगर सवाल से पूछूं आपसे, लिखना सो रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है ना, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब इसकी जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है अपना, वो हल्का क्षारीय, ठीक है, हल्का क्षारीय स्लाइटली बेसिक, ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। कभी पूछे आपसे जो ब्लड है इसका पीएच मान 7.4 होता है, सो मतलब रसगुल्ला सो हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, ये आपको छापना, ठीक है। रक्त की बात करूं मैं आपसे, रक्त का स्टडी हिमेटोलॉजी होता है। रक्त दोस्तों एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो गया है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी दोस्तों चाक कर मत देखना ना, गुरुजी चाक कर देखूंगा कैसा होता है ना, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, एक पॉइंट और लिख लीजिए, पूछे आपसे कि आगे लिख देता हूं, लिखना आपके एक सामान्य मनुष्य में लिखना 5-6 लीटर जो है, 5-6 लीटर पानी नहीं रक्त होता है ना, 5-6 लीटर जो है वो ब्लड होता है। मतलब दोस्तों शरीर के वजन का 7%, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ये सबसे रसगुल्ला ऐसा नहीं है कि भाई ये फिक्स है, इतना ही होगा, लगभग दोस्तों इतना होता है, 5-6 लीटर होता है आपके, जो शरीर का जो वजन होता है, जो बॉडी वेट है उसका 7% होता है, आपके 7 से 8% भी हो सकता है, ठीक है, 7 से 8% होता है लगभग दोस्तों, आपके क्या है बॉडी जो वेट है उसका 7% होने वाला है। मतलब दोस्तों पूछे आपसे, मतलब अगर दोस्तों आपका बॉडी वेट जो है वो 70 किलोग्राम है, तो आपके अंदर 4.9 लीटर जो है इतना ब्लड आपके अंदर होने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका वेट 100 किलोग्राम है तो आपके अंदर जो है 7 लीटर भी हो सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका वेट जो है वो रसगुल्ला 1000 किलोग्राम है तो भाई साहब दोस्तों आपके अंदर 70 लीटर भी हो सकता है ना। आपका वजन कितना है वो तय करेगा, ठीक है। तो एक सामान्य मनुष्य में 5-6 लीटर जो है ब्लड होता है, शरीर का जो वजन है उसका 7% होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे, लिखिएगा, इसको मिटा दो है ना, इतना तो आपका होगा नहीं है ना, 70 किलो के। अब दोस्तों जो रसगुल्लियां होती है उनमें आपके रसगुल्लियों में आपके 50 किलो ही वजन है,
तो जो ये ब्लड है वो भी 50 इंटू 7 अपने 100 छापना, ब्लड अब ये भी इनके 3.5 लीटर ही होगा। इसलिए उस आपके जो रसगुल्ले हैं उनमें रक्त कम होता है, आपके 4 से 5 लीटर जो है वो उनके अंदर होता है। एक सामान्य मनुष्य में लिखा दिया मैंने कितना होता है, ठीक है। रक्त का निर्माण पूछे आपसे कहां पर, रक्त का निर्माण जो है वो लाल अस्थि मज्जा, लिखना रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मेरो में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्त का निर्माण पूछे कहां पर होता है, सर गुरुजी मेरा 40 किलो है। हाँ ठीक बात है, ऐसा तो ऐसा नहीं है आपके कि भाई ये सर एकदम फिक्स बात नहीं है ना, फैक्ट नहीं है ये लगभग बात है ना, लगभग बात है, ठीक है। हर किसी में अलग अलग होता है, लगभग बात है कि इतना होना चाहिए आपके। रक्त का निर्माण छापना रेड बोन मेरो में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा दी मैंने आपको कि रक्त क्या होता है, पीएच मान कितना होता है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, कितना दोस्तों होता है लगभग मैंने लिखा दिया आपको, और जो इसका फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, रेड बोन मेरो में होता है, ठीक है। अब लिखिएगा रक्त, ब्लड, इसके दोस्तों 2 भाग है ना, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, और एक होती है आपके रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स, है ना, एक होती है रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स, एक होता है आपके प्लाज्मा, ठीक है। मतलब दोस्तों पूछे आपसे ब्लड का 55% जो भाग है वो रसगुल्ला से केवल आपके प्लाज्मा होता है आपके, और जो 45% जो भाग होता है ब्लड का वो होती है ब्लड कार्पल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्त 2 पार्ट है, प्लाज्मा तो प्लाज्मा होता है और इसमें ब्लड कार्पल्स होती है, ये 55% होता है आपके, और ये आपके 45% होता है ब्लड के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उसको पूछो तो आपसे देखो रक्त मैंने कहा लिक्विड, लिक्विड पार्ट है। अगर पूछे आपसे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है छापना, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। लिखिए रक्त का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा होता है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। रक्त का जो तरल भाग था ना, लिक्विड जो पार्ट है वो प्लाज्मा होता है। अगर पूछूं आपसे अगर पूछे आपसे लिखना प्लाज्मा में 92% जल होता है, ठीक है, प्लाज्मा में 92% जल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे रक्त का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 92% जो है जल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे अधिक जल होता है 92%, ये भी आपको छापना है, ठीक है। देखिए प्लाज्मा में इसमें फाइब्रिनोजन लिखना आपके, इसमें फाइब्रिनोजन जो है वो प्रोटीन होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसमें फाइब्रिनोजन जो है ये प्रोटीन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 पॉइंट आपके सामने, रक्त का तरल भाग से होता है आपके छापना, ये रंगहीन होता है, पर दोस्तों ये हल्का पीला होता है, रंगहीन तो नहीं होता, इसको हल्का पीला होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसको बोलते हैं रंगहीन, पर होता नहीं सबके, ये हल्का पीला होता है, ये भी आपको छापना है। 4 पॉइंट लिखा है मैंने आपके कि रक्त का तरल भाग जो है प्लाज्मा होता है, रक्त में आपके 55% ये होता है, इसके अलावा प्लाज्मा में 92% जल होता है, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन मिलता है, और ये रंगहीन होता है, हल्का पीला होता है। ये 4 पॉइंट आपके सामने, ठीक है। अब आप पूछोगे सर अगर दोस्तों मैंने कट लगाया तो रक्त जो है वो तो लाल निकलने वाला है, लाल निकलेगा ना आपके, तो लिखिएगा इसमें दोस्तों क्या होता है आपके, इसमें आपके 3 रक्त कणिकाएं होती है, एक होता है आरबीसी, ठीक है, एक होता है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है प्लेटलेट्स, लिखना एक होती है प्लेटलेट्स, प्लेट्स नहीं प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए 3 पार्ट दिखाए मैंने आपको, एक इसमें आरबीसी होता है, एक इसमें डब्ल्यूबीसी होता है, और रसगुल्ला एक होती है इसके अंदर प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 पार्ट रक्त कणिका के अंदर होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप एक बार लिखिए प्लाज्मा ये इतना % है, ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए इसके बारे में। बाकी दोस्तों जो रक्त कणिकाएं होती है वो 3 होती हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये 45% ब्लड जो है वो इससे बना होता है, ठीक है। लिखिएगा रक्त का लाल रंग लिखाएंगे, चिंता मत करो ना। लड़कियां अगर मोटी हो तो ब्लड अधिक होगा ना बाबा ना, ऐसी कोई बात नहीं है ना, चर्बी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। हाँ, चर्बी नाम की कोई चीज, ठीक है। हाँ ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब मोटे हो ब्लड बनाओ, बैंक थोड़ी खोलनी है ब्लड की, ठीक है।
चर्बी नाम की भी चीज होती है ना। लिखिए प्लाज्मा और रक्त कणिका, ठीक है। प्लाज्मा, अभी प्लाज्मा में एक पॉइंट और बड़ा जहर सवाल है ना, खूब बार पूछता है एग्जाम वाला। ब्लड संबंधी जो भी सवाल होंगे सारे लिखा दूंगा आपको, अगर चुपचाप आप लिखोगे ना, चुपचाप लिखोगे तो सारे पॉइंट लिखा दूंगा आपको एग्जाम वाले, पर चुपचाप लिखना पड़ेगा उसके लिए ना। हाँ देखिए, लिखिए अब रहना हेडिंग एक लिखो नोट। लिखिए अगर दोस्तों प्लाज्मा में से, अगर रसगुल्ला प्लाज्मा में से, मैंने कहा कि प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, छापना, इसमें प्रोटीन होती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फाइब्रिनोजन। अगर दोस्तों प्लाज्मा में से इसको दोस्तों निकाल दूं, अगर दोस्तों इसे निकाल दूं तो छापना जो उसको बचने वाला है उसे बोलते हैं सीरम। एग्जाम में खूब पूछता है कि सीरम क्या है, सीरम से क्या लिखना, लिखिए फाइब्रिनोजन, लिखना फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि सीरम क्या छापना, तो सीरम से पूछे आपसे प्लाज्मा में से आपके इसको सब बाहर निकाल देंगे, सीरम बनेगा, ये आपको छापना है। इसको नोट करके लिख लीजिए ना, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब सीरम क्या, सीरम रसगुल्ला, सीरम मतलब साहब फाइब्रिनोजन था, प्लाज्मा में से अगर इस प्रोटीन को निकाल दूं मैं तो सीरम बनने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने लिखाया था, देखना, देखिए इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन मिलती है, मैंने लिखाया था। अगर दोस्तों इसको मैं बाहर निकाल दूं, इसे बाहर निकाल दूं तो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है सीरम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लीजिए। अब लिखाएंगे हम आपको आरबीसी के बारे में ना। हाँ ये पूछ लेता है एग्जाम वाला, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होती है अभी लिखाऊंगा, ठीक है, लिखाऊंगा ना, चिंता मत करो, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होती है, अरे डोपा लाल। अब लिखो आरबीसी, लिखो पहला पॉइंट लिखना आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लिखिएगा लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, हेडिंग डालिएगा आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, लिखिएगा इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। कभी कभी दोस्तों एग्जाम वालों से आपसे पूछता है एरिथ्रोसाइट का जीवन काल क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 2 सप्ताह होता है, ऑप्शन नंबर बी 1 सप्ताह होता है, ऑप्शन नंबर 3 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर डी 5 सप्ताह होता है। अब आप सोचते हो कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ये प्लेटलेट सर ने पढ़ाई थी, ये तीनों तो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ये जो 5 सप्ताह वाला ना यही आंसर होगा, ये सर ने नहीं पढ़ाया था। ऐसा नहीं है रसगुल्ला, कभी सवाल से पूछे आपसे कि आरबीसी छापना, आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीसी छापना, इसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिखिएगा अगर पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे आरबीसी छापो, अगर पूछूं मैं आपसे इसका जीवन काल, सा ना पूछे तो आपसे इसका जीवन काल छापना 120 दिन, तो आपके 120 दिन जो है वो जीवन काल होता है, इसका आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। पूछो तो आपसे आरबीसी से पूछे आपसे आरबीसी का जीवन काल छापना 120 दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, लिखिएगा आरबीसी का कब्रिस्तान पूछे आपसे ग्रेवयार्ड मतलब दोस्तों कहां, दोस्तों आपके कहां दोस्तों ये मरती जगह। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे आरबीसी है, वो रसगुल्ला कहां से जाकर आपके इसके जाए तो छापना प्लीहा, प्लीहा दोस्तों, या फिर इसको बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लीन। कहीं कहीं दोस्तों इसको तिल्ली भी कहते हैं ना, कहीं कहीं दोस्तों तिल्ली बोलते हैं। आपको इंग्लिश वाला छापना है स्प्लीन, ठीक है, प्लीहा, तिल्ली या फिर स्प्लीन, इसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब सबके आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो प्लीहा या स्प्लीन होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर पूछे दोस्तों आपसे जो आरबीसी आपने आरबीसी जो है वो कहां से मरती है आपके, यहां जाकर मरती है आपके, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ये सवाल आप सुना नहीं होगा आपने, लिख लो। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई किसे
ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, किसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं, लिखना आपके, तो भी दोस्तों आंसर होगा प्लीहा, स्प्लीन। मतलब दोस्तों आपके कहां, दोस्तों आपके कहां रसगुल्ला सो आपके आरबीसी जो है उसको इकट्ठी होने वाले, आरबीसी आपके यहां पे है, आरबीसी से यहां पर कलेक्ट होने वाली है, इसलिए छापना है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, प्लीहा या स्प्लीन। ये भी आपको ध्यान रखना है, लिख लो। आपने अभी तक आपने अभी तक केवल ये पढ़ा होगा कि ग्रेव यार्ड ऑफ आपके आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान आपके वो प्लीहा होता है, स्प्लीन बोलते हैं इसको, ये आपने खूब पढ़ा होगा। पर दोस्तों पूछे आपसे कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे बोलते हैं, तो भी दोस्तों आंसर होगा प्लीहा या स्प्लीन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी प्लीहा या स्प्लीन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए, लिखिए आगे लिखिए। अगर दोस्तों पूछे आपसे इनकी संख्या, लिखना इनकी संख्या, दोस्तों आपके लिखना आपके मेल में इनकी संख्या जो है वो होती है लगभग 55 लाख प्रति घन mm, ठीक है। अगर से पूछे आपसे मेल में छापना लगभग 55 लाख प्रति घन mm जो है, इतनी तो आपके मेल में होती है। और तो पूछो तो फीमेल था ना, फीमेल में आपके फीमेल संख्या जो है वो लगभग 45 लाख प्रति घन mm जो है वो फीमेल में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेल में फीमेल से फीमेल में, मेल में 55 लाख प्रति घन मीटर प्रति घन mm होती है आपके, और फीमेल में छापना, फीमेल में आपके 45 लाख प्रति आपके घन mm छापना जो मिलीमीटर है उसने में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कितनी, 55 लाख 45 लाख, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना, 55 लाख 45 लाख दोनों पॉइंट छापने, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर सो पूछे आपसे, देखना सो, अगर पूछूं आपसे कि आरबीसी के प्रभावित होने से होने वाले रोग छापना, सो लिखिएगा मलेरिया और एनीमिया, लिखिएगा मलेरिया और एनीमिया। कभी सवाल से पूछे आपसे कि भाई साहब कि मलेरिया और एनीमिया में क्या प्रभावित होती है छापना, आरबीसी प्रभावित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल से सवाल पूछे आपसे कि मलेरिया और एनीमिया रोग के अंदर आपके क्या प्रभावित होती है, आरबीसी होती है, लिखना एनीमिया सो रक्त की कमी, वो होती है एनीमिया, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता, ठीक है। एनीमिया रक्त की कमी हो गई, तो मलेरिया, आगे मैं रोग पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा उसमें आपको, अभी आप लिख लीजिए आरबीसी पूछे आपसे सो मलेरिया और एनीमिया रोग छापना, इसमें आपके आरबीसी प्रभावित होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में 4-5 पॉइंट मैंने लिखा है आपको, देखना आपके पहला पॉइंट, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसको पूछे आपसे 120 दिन इसका जीवन काल होता है। पूछे तो आपसे ग्रेवयार्ड छापना, स्प्लीन प्लीहा आपके सो इसका ग्रेवयार्ड होता है आपके, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। इसके अलावा रसगुल्ला संख्या इसकी मेल में 55 लाख और फीमेल में 45 लाख आपने सो। आरबीसी पूछे आपसे मलेरिया एनीमिया रोग जो है वो इससे संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा फीमेल में सब कुछ कम क्यों होता है, सो फीमेल में आपके एक चीज अधिक होती है आपके, वो होते हैं इमोशंस, है ना। और रसगुल्ला जहां दोस्तों ये होंगे वहां दोस्तों हमारा जो रूस है ना, जो पुरुष है वो फंस जाएगा, ठीक है। वहां तो फंस जाएगा हमारा जो रूस है, जहां दोस्तों होंगे इमोशन, ठीक है, वहां दोस्तों हमारा पुरुष जो है रूस फंस जाएगा। वैसे रसगुल्ला सख्त लोंडा है पर दोस्तों पिघल जाएगा ना, वो काम होता है, ठीक है। लिखिए, लिख लिया आपने आरबीसी के बारे में 4-5 लाइन लिखाई मैंने आपको, ये 2-3 पॉइंट आपके सामने थे आरबीसी के बारे में, प्रभावित होने वाला संख्या। अब लिखिए एक पॉइंट आपके लिखना, आपके लिखिएगा नोट लिखना, महत्वपूर्ण नोट है, 2000 रुपए का नोट लगाइए। लिखिएगा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लीमा, ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। लिख लो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद है। परीक्षा वाला आपसे खूब पूछता है कि ऊंट और लामा में पूछा, सो ऊंट और लामा में कि जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता, लेकिन सो आपके जो ऊंट कैमल और जो लामा है छापना, इसमें केंद्रक मिलता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए सो लामा
ये रसगुल्ला एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला में मिलता है, आपके साउथ अमेरिका में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में, लामा मिलता है। ऊंट और लामा छापना, कैमल और लामा जो है इसमें आपके, इसका जो आपके आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस मिलता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लिख लो, महत्वपूर्ण पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे पूछ ले कि आरबीसी में केंद्रक होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन तो पूछे आपसे कौन इसके अपवाद हैं, ऊंट और लामा इसके अपवाद है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। आरबीसी के बारे में बहुत सारी बातें हैं ना जो हमें जाननी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों आरबीसी तो यही दोस्तों हमारा जो ब्लड आपके उसका रंग दोस्तों लाल करने वाला यही है, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में मिलता है आपके 55 लाख प्रति घन mm। एक 200 मिलीमीटर खून के अंदर 55 लाख मिलती है, 55 लाख मिलती है 1 मिलीमीटर खून के अंदर, ठीक है। ये लिखिए आपके, अगर उसको पूछे आपसे आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है लेकिन ऊंट और लामा में इसके अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लामा के बारे में मैंने आपको लिखा दिया, एंडीज में मिलता है। फोटो दिखाऊं आपको इसकी, देखो ये फोटो इसकी है ना, ये दोस्तों ये हमारा ऊंट हो गया, ये ऊंट हो गया हमारा, और ये लामा हो गया। इन दोनों की जो आपके इन दोनों जो आपके आरबीसी होती है उसमें केंद्रक मिलता है, तो बाकी में नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें से इनमें मिलता है, इनमें मिलता है, और बाकी से बाकी में नहीं मिलता। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए आगे, लिखिए नोट, आपसे सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है। नोट छोड़ो, लिखना सो आपके पहाड़ों में रहने वाले लोगों के अंदर, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के अंदर आरबीसी की संख्या कम होती है या अधिक होती है। सवाल सुनना आराम से, मैंने सवाल पूछा आपसे, पहाड़ों में रहने वाले, या फिर दोस्तों ऊंचाई पर, पहाड़ों या फिर ऊंचाई पर रहने वाले, आपके ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के अंदर आरबीसी की संख्या कम होती है या अधिक होती है। सवाल आपके सामने है, सोचिए फिर आंसर दीजिएगा, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है इसका, ठीक है। सोच लीजिए, आंसर दीजिए, क्या दोस्तों रीजन इसका होने वाला है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। बताइए, लंबा नहीं लामा, मैं तो तेज ही बोल रहा हूं यार, आवाज ठीक जा रही है मेरी, आवाज ठीक आ रही है बेटा ना। सोचिए एक बार, आरबीसी में, हाँ तुम जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते, सुनना दोस्तों आज मेरी बात को। अगर दोस्तों ऊंचाई से, अगर रसगुल्ला ऊंचाई से ऊंचाई बढ़ती है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है, ठीक है, इसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। अगर दोस्तों ऊंचाई से ऊंचाई बढ़ेगी आपके तो जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सब कम होने वाली है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे जो आरबीसी है इसमें दोस्तों होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो है इसका काम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे हीमोग्लोबिन जो है उसका तो पूछे आपसे क्या कार्य छापना, उसका तो काम होता है O2 का परिवहन करना, इसका काम होता है। सो आपके ये किस में होता है, ये आरबीसी के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे आरबीसी तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और पूछे आपसे भाई क्या काम छापना, इसका काम जो है वो O2 का परिवहन करने से काम होता है। अब सोचिए आप, अगर दोस्तों ऊंचाई दोस्तों बढ़ेगी आपके, मैंने कहा O2 की कमी होने वाली है, मतलब दोस्तों जो आरबीसी आपके इसकी संख्या हमें बढ़ानी होगी, तभी दोस्तों तभी रसगुल्ला जितनी दोस्तों O2 है उसको दोस्तों हम कैच कर पाएंगे, और जो हमारी जो बॉडी है वो काम कर पाएगी। अगर दोस्तों ऊंचाई बढ़ने पर आपके O2 दोस्तों इसकी कमी होने वाली है, और आपके आरबीसी की संख्या बढ़ने वाली है, इसलिए दोस्तों उनका जो शरीर का जो रंग छापना, शरीर का जो रंग है वो लाल, कभी दोस्तों देखा है ऊंचा दोस्तों आपके हाइट पर रहने वाले लोग होते हैं आपके, या फिर दोस्तों आपके जो आपके पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं, उनका जो बॉडी का रंग होता है आपको लाल होता है, क्योंकि दोस्तों उनमें आरबीसी अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि वहां पर O2 कम है, आरबीसी अधिक होगी दोस्तों अपने आप आपके, क्योंकि दोस्तों इसका काम है आपके O2 को पकड़ने का काम है। अब O2 दोस्तों कम है वहां पर, तो आरबीसी अधिक होने वाली है, और जो बॉडी का रंग होगा वो लाल होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लिखिएगा।
अगर सवाल पूछे आपसे कि पहाड़ों पर से ऊंचाई में जाना, आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लीजिए, कभी सवाल पूछ ले आपसे कि हाइट पर जाने पर या फिर दोस्तों आपके ऊंचाई से पहाड़ पर जाने पर छापना जो आरबीसी संख्या है वो बढ़ने वाली है, ये भी आपको बताना है। क्योंकि दोस्तों लेना, क्योंकि रसगुल्ला, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होने वाली, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिखिएगा, लिखिए आई लव यू, ठीक है, ये पॉइंट छाप लो। कभी पूछ लेता है एग्जाम में आपसे कि ऊंचाई पर जाने पर जो लोग हैं आपके वो सब लाल होते हैं आपके, क्यों होते हैं आपके? क्योंकि दोस्तों उनमें आरबीसी अधिक होती है और O2 की मात्रा वहां कम होती है, इसलिए आरबीसी अधिक होती है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लिखना आपके, लिखिएगा हीमोग्लोबिन में लोह धातु, लोह Fe, आयरन धातु पाई जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में लोह धातु पाई जाती है, ये पॉइंट लिख लीजिए। हीमोग्लोबिन में लोह धातु जो है वो पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, हीमोग्लोबिन में लोह धातु मिलती है, आयरन ऑफ फेरस या फिर आयरन बोलते हैं इसको, ये धातु मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। याद करो दोस्तों, मैंने आपको लिखा सो, याद करो आपके पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित क्लोरोफिल, इसमें कौन सी मिलती है? मैग्नीशियम। मैंने लिखा है आपको पर्णहरित क्लोरोफिल छापना, मैग्नीशियम, ठीक है। पूछे हीमोग्लोबिन, इसमें कौन सी मिलती है? लोहा, आयरन, फेरस, ठीक है, तीनों एक ही बात है ना, लोहा, आयरन, फेरस, तीनों पॉइंट छाप लीजिएगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? पहले बोल देते भाई। हाँ, वो बोल रहे कि सर कॉलर बंद कर लो, इससे आपका माइक एक जिगर है, मैंने पहले बोल देते। हीमोग्लोबिन में लोह, आयरन, फेरस धातु मिलती है, सो पर्णहरित में छापना मैग्नीशियम मिलती है, ये मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। अब लिखिए WBC, ग्लोबिन प्रोटीन, बिल्कुल ठीक बात है, लिखना WBC। लिखिए WBC, लिखना व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका। एक शायरी सुनाऊं आपको, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, इसको लिख लो फिर सुनाऊंगा ना। इसे दोस्तों इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। अरे याद करो, जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट, जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, ठीक है, जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट, जहां जहां लेक्ट वहां वहां दूध, ठीक है। ल्यूकोसाइट छापना, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ये तो आप कर दोगे, ठीक है। अगर पूछे आपसे WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट छापना, ये इसका नाम है। WBC छापना सो ये आपके कोशिका की लिखना, कोशिका की, सो आपके लिखना आपके WBC आपके शरीर की लिखना, शरीर के सैनिक, शरीर के गार्ड, शरीर की आर्मी, कुछ भी लिख दो, ठीक है। शरीर के सैनिक, शरीर के गार्ड, शरीर की आर्मी, पूछे आपसे कौन सी कोशिका है? WBC होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे साहब से शरीर के सैनिक, शरीर के गार्ड, शरीर की आर्मी कौन सी होती है? WBC होती है, इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ये पॉइंट आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे लिखना आपके, अगर पूछे आपसे इनकी जो संख्या छापना, संख्या इनकी लगभग 10,000 के आसपास होती है, ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है। इनकी संख्या छापना लगभग दोस्तों आपके लगभग इतनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे इनका जीवन काल, लगभग दोस्तों लगभग आपके 2 वीक होता है, 2 सप्ताह होता है। मतलब दोस्तों, मतलब रसगुल्ला, सो मान लीजिए जीवन काल छापना लगभग 2 वीक होता है आपके। अगर सो पूछूं आपसे, देखो लिखो संख्या लगभग 10,000 के आसपास होती है, इतना आसपास है ना, ऐसा नहीं है आपकी भाई इतनी होती है, 11,000 भी हो सकती है ना, 12,000 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, पर लगभग मान लो आप इतनी होती है। जीवन काल, जो जीवन काल छापना, तो जीवन काल आपके कितना होता है? जीवन काल आपके लगभग 2 वीक, आपके 15 दिन, 15 डेज मान लीजिए, 15 डेज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई नहीं पूछता आपसे ये वाला सवाल जो है, वो कोई नहीं पूछता,
पर दोस्तों अगर मैं ना लिखाऊं ना तो आप मान लोगे कि गुरुजी को पता नहीं है ना। अगर सो मैंने नहीं लिखा है तो आप मान लोगे कि गुरुजी को नहीं पता है, यही आप मानोगे, इसलिए लिखा रहा हूं। बाकी कोई पूछने वाला नहीं है आपसे कि कितनी होती है, 8,000 भी हो सकती है, 8,000, 9,000, 10,000, कुछ भी मान लो, ठीक है। लगभग दोस्तों इतने लिख दिए मैंने आपके सामने। लगभग जीवन काल जो है 15 डेज, अब 16 दिन भी, 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लगभग 15 डेज होता है, 2 वीक, संख्या इनकी इतनी होती है, ठीक है। अब लिखिए एक पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना आपके, जो मैंने आपको पहले भी लिखा चुका, लिखना आपके पूछे आपसे, अगर WBC की संख्या में, WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है, अगर अनियंत्रित वृद्धि होती है, तो आप में से कौन बताएगा कि इस जो रोग को क्या बोलते हैं? ये तो आपको बताना पड़ेगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिखाया था, अगर दोस्तों WBC की संख्या में आपके अनियंत्रित वृद्धि होती है छापना, तो ये रोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? सोच के बताओ। पहली क्लास में लिखाया था मैंने आपको इस रोग के बारे में, जो है पहली क्लास में लिखाया था, ल्यूको, या तो ल्यूको मतलब सफेद, व्हाइट, WBC ल्यूकोसाइट है। एक मैंने रोग लिखाया था आपको, वहां पर याद करो वो कौन सा रोग है, बताओ, याद करो, बताओ कौन सा रोग है। इतना मैं आपको शायरी सुनाता हूं ना। फितूर होता है हर उम्र में, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौना मासूका रुतबा और फिर खुदा ना, खिलौना मासूका रुतबा और फिर खुदा। याद करो सो, ल्यूकेमिया, हाँ लिखिएगा ल्यूकेमिया, इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर, लिखना, इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे WBC, पूछे आपसे संख्या में अनियंत्रित वृद्धि छापना, ल्यूकेमिया रोग होता है, इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर एक बार लिख लीजिए। सवाल पूछे आपसे, ल्यूकेमिया रोग होता है, इसे ब्लड कैंसर बोलते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर आपको लिख लेना है, ठीक है। अब लिखिएगा, लिखिए WBC के प्रकार। अगर सवाल पूछे आपसे WBC छापना, पूछे आपसे कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप की होती है सबके, एक होती है कणिका युक्त, लिखना आपको, एक होती है कणिका युक्त और एक होती है कणिका रहित। इसे बोलते हैं ग्रेनुअल, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रेनुअल। इसमें कण होते हैं वो कणिका युक्त हो गई, जिसमें आपके कण नहीं होते वो होती है एग्रेनुअल, ठीक है। इसे बोलते हैं एग्रेनुअल। जिसमें कण होते हैं उसे ग्रेनुअल बोलते हैं, जिसमें कण नहीं होते हैं उसे एग्रेनुअल बोलते हैं। कणिका युक्त और कणिका रहित, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई कौन कौन सी जो है उसे इसके अंदर छापना, सो इसके अंदर आपके 2 होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट, कौन सी होती है? एक होती है लिम्फोसाइट्स आपके, और एक होती है छापना लिम्फोसाइट्स आपके, और सब एक छापना से एक होती है आपके मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट छापना वो होती है कणिका युक्त, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे कौन सी कणिका सो रहित छापना, सो ये होती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल ये इनके नाम है, ठीक है। न्यूट्रोफिल, एक होती है बेसोफिल, बेसोफिल, एक होती है इओसोनोफिल, ठीक है, इओसोनोफिल। तो लिख लीजिए WBC जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है ग्रेनुअल, एक होती है एग्रेनुअल, एक होती है कणिका युक्त, एक होती है कणिका रहित, ठीक है। आपसे पूछे आपसे कौन सी ग्रेनुअल होती है छापना, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपके ग्रेनुअल होती है। अगर सवाल पूछे आपसे कौन सी एग्रेनुअल छापना, तो कौन सी कणिका रहित होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे जो हमारी जो बॉडी है आपके, पूछे आपसे भाई इसके अंदर आपके इनमें से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में होती छापना, अगर सवाल पूछे कि भाई संख्या में पूछूं आपसे इन 5 में से, एक ये, 2, 3, 4, 5, 5 है आपके। अगर सवाल पूछे कि भाई इन 5 में से हमारी जो बॉडी है उसमें कौन सी सर्वाधिक संख्या में होती छापना, वो आपके न्यूट्रोफिल, लिखना। अगर पूछे आपसे कि भाई संख्या, लिखिए संख्या के मामले में छापना, तो संख्या के मामले में सर्वाधिक जो है वो न्यूट्रोफिल होती है, और पूछे आपसे संख्या के मामले में पूछे आपसे सबसे कम छापना वो होती है बेसोफिल। ये आपको 2 पॉइंट और लिखने, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि WBC में पूछा, WBC में कौन सी संख्या के मामले में हमारी बॉडी के अंदर सर्वाधिक होती है, वो होती है न्यूट्रोफिल, ठीक है। अगर पूछे आपसे
संख्या के मामले से पूछा आपसे, सबसे कम छापना आपके वो होती है बेसोफिल। ये 2 पॉइंट आपको छापना है। बाकी सवाल वाला ये पूछ लेगा आपसे कि भाई कौन सी ग्रेनुअल है और कौन सी एग्रेनुअल है, कौन सी कणिका युक्त है और कौन सी कणिका रहित है, आपसे ये पूछ लेगा। बाकी ये पूछ सकता है संख्या में अधिकतम कौन सी है और न्यूनतम कौन सी है। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कितने प्रकार इसके हैं, कितने टाइप्स इसके हैं, क्या काम करती है, ये सारी बातें आपके सामने यहां पर है, ठीक है। लिखिए, कंटेंट पूरा दूंगा, चिंता मत करो ना, कंटेंट पूरा दूंगा ना, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे पूछा आपसे कि भाई संख्या में अधिकतम कौन सी है, कम कौन सी है। अगर रसगुल्ला सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब कि आकार पूछे तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी, ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, वो है मोनोसाइट, ठीक है। सवाल पूछ ले आपसे कि भाई किसका साइज सबसे बड़ा छापना, वो है मोनोसाइट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइज पूछो आपसे, वो मोनोसाइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइज बड़ा किसका, मोनोसाइट का होता है, ये भी लिख लो, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। संख्या किसकी है, कम अधिक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखिएगा प्लेटलेट्स, लिखना प्लेटलेट्स, इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु, लिखना बिंबाणु। कौन सा अणु, बिंबाणु, ठीक है। इसका दोस्तों नाम है, इसको बोलते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट, लिखिएगा, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट एक ही बात है, ठीक है। प्लेटलेट्स, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट तीनों एक ही बात है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई साहब इसका कार्य क्या होता छापना, सो रक्त का थक्का जमाना जो है वो इसका काम होता छापना, सो इसका काम है ब्लड का क्लोटिंग करना, लिखना। अगर दोस्तों कहीं आपके कट लग गया, दोस्तों कहीं से कट लग गया आपके और खून बह रहा है, कट लगा और खून बहने लग गया, तो समझ लो आपके कट लगा, खून बहा, ये दोस्तों अपने आप रुक जाएगा। कुछ समय बाद जो ब्लड है आपके उसको क्लोट हो जाएगा, रुक जाएगा, जम जाएगा, उसे बोलते हैं ब्लड कोटिंग करना। आपके काम पूछे आपसे प्लेटलेट्स, बिंबाणु प्लेटलेट्स करती है, इसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे दोस्तों आपसे ब्लड कोटिंग करने का काम वो इसका होता है। लिखिए संख्या दोस्तों इनकी लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है, ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक संख्या होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संख्या लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। जीवन काल, लिखिए जीवन काल आपके 1 सप्ताह, लगभग 7-8 दिन मान लीजिए, इतना जीवन काल इसका होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कोई नहीं पूछने वाला, आपसे पूछेगा काम क्या है इसका, ब्लड क्लोटिंग करना इसका काम हो गया है, पूछे इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट इसका नाम है, प्लेटलेट्स बोलते हैं इसको, बिंबाणु बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे भाई किस रोग से पूछे आपसे, किस रोग में लिखना डेंगू रोग में लिखना। डेंगू रोग के अंदर जो है, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स में छापना, प्लेटलेट्स में कमी आती है। कभी सवाल पूछे आपसे भाई किस रोग के अंदर कमी होती है, लेकिन किस रोग में प्लेटलेट्स में कमी होती है। डेंगू दोस्तों रोग होता छापना, उसमें प्लेटलेट्स में कमी होती है, ये आप जानते हो, ये आप जानते होंगे, आपके आसपास देखा होगा आपने। किस रोग में पूछे, किस रोग में छापना, डेंगू रोग में होता है। इसलिए दोस्तों बोलते हैं आपके कभी कभी ना गांव में बोलते हैं कि बकरी का दूध पी लो। अगर डेंगू हुआ है तो बकरी का दूध पी लो आपके, क्योंकि दोस्तों ऐसा मानते हैं कि भाई इसके दूध के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स होता है, इसलिए बोलते हैं अगर डेंगू हुआ है तो कहीं पर जाओ बकरी का दूध पी लो, ऐसा बोलते हैं क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए 4-5 बातें, बिल्कुल ठीक लिखा है ना कप्तान साहब, बिल्कुल ठीक लिखा है ना, जो लिखा है एकदम ठीक है ना, लिख लीजिए। प्लेटलेट्स आपने उल्टा पढ़ा होगा ऐसा हो सकता है ना, आपने उल्टा पढ़ा है, ठीक है। हाँ दीपक कुमार, ठीक बात है, देयर इज नो न्यूक्लियस इन आरबीसी बट कैमल इज एक्सपेक्शन। मैंने भी तो कहा आपसे, कैमल जो है वो मैंने बता दिया आपको। प्लेटलेट्स बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट छापना, पूछे आपसे कार्य ब्लड क्लोटिंग करना इसका काम होता है। संख्या पूछे आपसे
1.5 लाख इसकी संख्या होती है। पूछे आपसे जीवन काल इसका 1 सप्ताह इसका जीवन काल होता है। पूछे आपसे डेंगू रोग में प्लेटलेट्स में कमी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए ये आपको ध्यान रखना है। लिखो फटाक से। लिख लिया, डेंगू रोग वाला लिख दिया। अच्छा, आप ये बोल रहे हो क्या? हाँ, कमेंट आप ये बोल रहे हो। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज तो मेरी आ रही होगी आपके पास में। ठीक है, आगे लिखिए। प्लेटलेट्स हो गया, इसके बाद लिखना आप सभी लोग जो है लिखना ब्लड बैंक। ब्लड ग्रुप लिख लो पहले, ब्लड ग्रुप लिखिए, ब्लड ग्रुप हेडिंग डालिए, रक्त समूह हेडिंग डालिए, ब्लड ग्रुप या फिर रक्त समूह। ठीक है, लिखिए खोज करने वाले कौन? खोज करने वाले कौन? लैंडस्टीनर। नाम सुना है आपने इनका? खोज करने वाले कौन? लैंडस्टीनर छापना, ये खोज करने वाले। ठीक है, 1902 में खोज हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछे आपसे ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन थे? लैंडस्टीनर छापना, ये खोज करने वाले। ठीक है, अगर सो पूछूं आपसे, लिखना आपके लिखना ब्लड ग्रुप का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन से होता है। ठीक है, पूछे आपसे कभी सवाल पूछे आपसे जो ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड के बारे में WBC क्या है, RBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, तीनों लिखा दी मैंने आपको, और कुछ बातें ब्लड के बारे में भी आपको बता दी। ठीक है, अब पढ़ने वाले हम ब्लड ग्रुप के बारे में। खोज करने वाला कौन सा? खोज करने वाला लैंडस्टीनर था। यह आपने खूब सुना होगा, इसका नाम जो है कि ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला लैंडस्टीनर था। अपना नाम इसका कार्ल लैंडस्टीनर नाम पूरा इसका था। पूछे आपसे रक्त समूह, पूछे आपसे तो पूछा आपसे अगर पूछे आपसे इसका निर्धारण छापना। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि WBC RBC कहां सो बनती है आपके? अरे दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था आपको, जो ब्लड छापना, ब्लड जो बनता है, मैंने लिखाया था ब्लड जो है वो कहां से ब्लड आपके बनता है? रेड बोन मैरो। मैंने शुरुआत में लिखाया आपको ना, ब्लड का निर्माण जो है वो रेड बोन मैरो में होता है। यही दोस्तों आपके RBC बनती है, यही WBC बनती है, यहीं पर बनती है। ब्लड का निर्माण जो यहां पर होता है, तो आपके सारे जो पार्ट हैं RBC WBC वो यहीं पर बनते हैं। मैंने इसलिए पहले लिखा दिया आपको, ब्लड का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए सवाल दोस्तों ये था, आपके सामने खो गया ना, पेज खो गया। ठीक है, अभी ला रहा हूं ढूंढ के, लिखिएगा ब्लड ग्रुप खोज करने वाला कार्ल लैंडस्टीनर हो गया है। रक्त समूह का निर्धारण छापना एंटीजन से होता है आपके। अब पूछोगे सर आप जो एंटीजन है वो क्या होता है? छापना एंटीजन, लिखिएगा ये दोस्तों RBC की सतह पर मिलता है। ठीक है, RBC की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर पूछे आपसे एंटीजन छापना, सो एंटीजन जो है वो प्रोटीन होता है आपके। पूछे कहां मिलता है? सो RBC जो है आपके इसके सरफेस में मिलता है, ये भी बात आपको ध्यान दें। मान लो आपके, सो ये RBC आपके इसके सरफेस आपके है, यहां दोस्तों आपके एंटीजन मिलेगा। ये दो प्रकार का होता है छापना, दो टाइप का होता है आपके। एक होता है एंटीजन A, एक होता है एंटीजन B। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों आपसे कि एंटीजन जो है वो कितने टाइप का छापना, एंटीजन A होता है, एक होता है एंटीजन B, दो टाइप का होता है। ये आपके जो RBC है उसके सरफेस में मिलता है, ये भी आपको छापना, ये प्रोटीन होती है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए एंटीजन पूछे आपसे, एंटीजन RBC के सरफेस में मिलते हैं। एंटीजन दो टाइप के, एक तो है एंटीजन A, एक होता है एंटीजन B, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई हाँ आरबीसी वो रोग आगे लिखाऊंगा, सो रोगों के बारे में आगे लिखाऊंगा, एक बार आप ब्लड के बारे में पढ़ तो लो। आप दोस्तों आप क्या हो, आप जिज्ञासु लोग हो ना, आपको हर चीज अभी लिखनी है, आप जिज्ञासु हो, ठीक है। आपको हर चीज अभी नहीं, हर चीज क्रम से लिखनी है ना, हर चीज क्रम से। जब रोग पढ़ेंगे वहां लिखाऊंगा आपको, हीमोफीलिया के बारे में लिखाऊंगा, थैलेसीमिया लिखाऊंगा, वहां दिखाऊंगा आपको सारी बातें जो है। एक बार मेरे साथ पढ़ लो आप, है ना। आप बार बार कमेंट करोगे तो मेरा दिमाग वहीं जाएगा कमेंट के अंदर, तो इसलिए आप क्या कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो एक बार, ठीक है। सुनना, एंटीजन आरबीसी के सतह छापना पर पाया जाता है, प्रोटीन होता है आपके, ये दो प्रकार का ए और बी टाइप का होता है। अगर उसको पूछूं आपसे, लेकिन आपके अगर पूछे आपसे ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप छापना, तो ब्लड ग्रुप जो है छापना, तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए होता है, एक बी होता है, एक होता है ए बी और एक होता है ओ, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। एक ए ब्लड ग्रुप है, एक बी ब्लड ग्रुप है, एक ए बी ब्लड ग्रुप है, एक हो है। मैंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो किससे बनने वाला है, एंटीजन से बनने वाला है। मतलब दोस्तों आपके ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन होगा, बी के अंदर छापना, बी के अंदर बी एंटीजन होगा। सो आपके ए बी, ए बी में आपके ए और बी दोनों होंगे, दो ही तो हैं, अरे दो ही तो हैं, ए और बी दो ही है, ठीक है। ए में ए होगा, बी में बी होगा, ए बी में ए और बी होगा, और सो ओ में कोई नहीं होगा, नील छापना, एक भी नहीं होगा। सवाल समझ में आया आपको। ब्लड ग्रुप वही होगा जो एंटीजन होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप वही होगा जो एंटीजन होगा। ए के अंदर ए वाला होगा, बी के अंदर बी वाला होगा, ए बी के अंदर ए बी वाला होगा, और ओ के अंदर छापना नील होगा। ए के अंदर ए वाला, बी के अंदर बी वाला, ए बी के अंदर दोनों होंगे, ओ के अंदर नील होगा, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे जहां जहां एंटीजन होगा छापना, वहां आपके जहां जहां रसगुल्ला एंटीजन होगा वहां एंटीबॉडी भी होगी। लिखिए, जहां आपके एंटीजन होगा वहां एंटीबॉडी होने वाली है। पर दोस्तों इसके विपरीत, ठीक है, अगर पूछे आपसे, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, आपके नोट लिखना, एंटीबॉडी लिखिए। एंटीबॉडी पूछो आपसे, देखना, एंटीजन के विपरीत, एंटीजन के विपरीत होती है, पहला पॉइंट तो। सेकंड पॉइंट, प्लाज्मा में घुली होती है, ठीक है, प्लाज्मा में घुली होती है ये। और एंटीजन आपके आरबीसी पर होता है। एंटीजन कहां होता है, एंटीजन आरबीसी पर होता है। और आपके जहां जैसा एंटीजन होगा वहां रसगुल्ला एंटीबॉडी बनने वाली है। पर दोस्तों इसकी विपरीत बनने वाली, ठीक है, इसकी विपरीत होगी, ये ए और बी कैपिटल होता है, सो ये होगी स्मॉल ए और बी, ठीक है। ये कैपिटल ए और बी है, ये स्मॉल ए और बी होती है, ये भी आपको छापना, लिखिएगा। ये दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी, ठीक है। मैंने कहा जहां जहां एंटीजन वहां एंटीबॉडी, आपकी खोपड़ी में सेट करना, जहां जहां एंटीजन वहां एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन आरबीसी की सतह पर होते हैं और जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा के अंदर होती है, ठीक है। सवाल तो यह है, एंटीजन ए और बी होता है और जो एंटीबॉडी होती है वो स्मॉल ए और बी होती है, ठीक है। एक सवाल तो ये आपके, अगर पूछे आपसे कि भाई एंटीबॉडी छापना, तो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के विपरीत होती है, ये भी आपको छापना, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन के अपोजिट होने वाली है। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों किसी के अंदर एंटीजन आपके ए होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी। समझ गए मेरी बात को आप। किसी के अंदर आपके एंटीजन ए होगा तो उसमें एंटीबॉडी बी होने वाली है। अभी दोस्तों आगे समझ आएगा क्यों लिखवा रहा आपको। किसी में एंटीजन ए होगा तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी। अगर रसगुल्ला मान लो किसी के अंदर आपके एंटीजन सो बी है आपके, तो उसमें आपके एंटीबॉडी जो है वो स्मॉल ए होने वाली, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। ये कैपिटल में होगी, ये स्मॉल में होगी, ठीक है। ये आरबीसी के सरफेस पे होगी और ये आपके कहां पर होने वाली है, ये प्लाज्मा के अंदर होने वाली है। खोपड़ी में आपके चला गया होगा। लिखिए एंटीजन, तो इसमें ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होने वाली है, इसमें एंटीबॉडी बी होने वाली है। इसके अपोजिट होगी और स्मॉल होगी, ठीक है। यहां दोस्तों बी आपके एंटीजन छापना, यहां पर एंटीबॉडी आपकी ए होने वाली है। यहां दोस्तों यहां ए और बी दोनों है तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा, नील होगा। यहां तो कुछ भी नहीं है तो यहां पर रसगुल्ला स्मॉल ए और बी दोनों होंगे। इसका अपोजिट होगा, ठीक है। यहां ए तो यहां पर स्मॉल बी, यहां पर बी, यहां पर स्मॉल है, यहां पर दोनों, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर दोनों। ये एंटीजन एंटीबॉडी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
लिख लीजिए इस पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे काम आने वाला आपके। ब्लड ग्रुप ए बी ओ, एंटीजन इसमें जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा आपके, और छापना जो एंटीजन है उसके विपरीत जो है वो एंटीबॉडी होने वाली है, और स्मॉल में आपको लिखना है इनको, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होने वाला है, और जो एंटीबॉडी होगी वो प्लाज्मा के अंदर होने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए एक बार, ये समझ गए तो सारा काम हो जाएगा ना, ब्लड ग्रुप में सारा काम हो जाएगा, ये समझ गए तो ठीक है। मंजिल ने हौसलों से कहा थारे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। हिपेरिन क्या है, लिखाऊंगा हिपेरिन है। तुम मेरी बात सुना तो करो पूरी, आप सुनते नहीं हो ना, भागते हो आप यार, मेरी बात सुना करो ठीक है। आप सुनोगे तो आपके काम आएगी ना। लिख लिया आपने, ए बी ओ, ये एंटीजन हो गया, ये एंटीबॉडी हो गया, ये आपको ध्यान रखना ठीक है। अब लिखिए, अब लिखना रक्तदान महादान, लिखिएगा सो ब्लड डोनेशन। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड देगा, ये आपसे पूछ लेगा, लिखिएगा ब्लड डोनेशन आपके। अगर सो पूछूं आपसे सो ए वाला जो है वो किसको देने वाला है, बी वाला जो है वो किसको देने वाला है, ए बी वाला जो है छापना वो किसको देने वाला है, और ओ वाला जो है किसको देने वाला है। ये 4 ब्लड ग्रुप है, आपसे पूछे, आपसे ये सबके पूछे आपसे किस किसको देंगे। सेम वाला सेम को देगा ठीक है, सेम वाला सेम को देगा, ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को देने वाला है, ए बी वाला ए बी को देने वाला है, और ओ वाला ओ को देने वाला है ठीक है। पहला पॉइंट छाप लो, सेम वाला सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम ब्लड ग्रुप को दे सकता है, लिखना सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम जो ब्लड ग्रुप है उसे दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना ठीक है। सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम को दे सकता है, ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी वाला ए बी को देगा, ओ वाला ओ को देगा ठीक है। 100 पॉइंट और लिख लो आपसे, ए बी वाला सबसे ले सकता है ठीक है, ए बी वाला आपसे कोई भी ओ ले लेगा, और ओ वाला किसी को भी दे देगा। सुन लो मेरा, सो ओ वाला आपके लिखना, सो ओ वाला यहां लिख लो, यही लिख लो, ओ वाला लिखना आपके, ओ वाला ऐसे लिख लो, ओ वाला किसी को भी दे देगा, किसी को भी दे देगा ठीक है। और ए बी वाला छापना, ए बी वाला जो है, ए बी वाला किसी से भी ले लेगा, ए बी वाला किसी से भी ले लेगा। अभी प्लस माइनस की बात आए करेंगे ठीक है। ए बी वाला किसी से भी ले लेगा। मैंने कहा दोस्तों आपके सो ए बी वाला छाप, ए बी वाला जो है वो आपके सो ए बी वाला आपके ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से ले लेगा, सबसे ले लेगा, ए से बी से ओ से ए बी से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, ए बी वाला सबसे लेगा, ए बी से लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा ठीक है। उसमें मैंने कहा आपसे ओ वाला जो है वो रसगुल्ला किसी को भी दे देगा ठीक है। ओ वाला आपके ए को भी दे देगा, ओ वाला बी को भी दे देगा, और ओ वाला ओ को दे देगा। ये पॉइंट आपको समझ आया नहीं आया? 3 पॉइंट मैंने लिखा है आपको, सेम वाला सेम को देगा। अगर दोस्तों इसको समझने बैठ जाओगे तो खोपड़ी खराब हो जाएगी आपकी। कौन सा किसको देगा, आप तो 3 बातें छाप लो, सेम वाला सेम को देगा ठीक है, सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम को दे देगा, ये आपको ध्यान रखना ठीक है। सेकंड पॉइंट, ए बी वाला किसी से भी ले लेगा और ओ वाला किसी को भी दे देगा। ए बी वाला किसी से भी ले लेगा, ओ वाला किसी को भी दे देगा ठीक है। सवाल से पूछे आपसे, ए वाला ए से लेगा और ओ से लेगा ठीक है, ए वाला ए से ले लेगा और ओ से ले लेगा ठीक है। बी वाला आपके बी से लेगा, ओ से लेगा ठीक है। सवाल पूछा आपसे, ए बी वाला आपके ए बी से ले लेगा, ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा ठीक है। पूछे आपसे, ओ वाला आपके केवल दोस्तों ओ से लेगा, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। लिख लो चारों क्वेश्चन आपसे पूछे, आपसे चारों क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है ठीक है। ये तीनों पॉइंट लिख लो, आसान भाषा में बोला मैंने आपको, सेम वाला सेम को दे देगा, ओ वाला किसी को भी दे देगा, ए बी वाला किसी से भी ले लेगा। 3 पॉइंट छापने आपको, ए वाला ए और ओ को देगा, बी वाला बी और ओ को देगा। पूछे आपसे, ए बी वाला तो आपके ए बी वाला ए बी से ले लेगा, ओ ए से बी से ओ सबसे ले लेगा, और ओ वाला सबके केवल आपके ओ से लेगा। ये आपको छापना है ठीक है। लिखिए इनको, जो तीर का निशान है उसको ऐसे कर लो ना, उल्टा कर लो ठीक है, ऐसे कर लो इसको। ए वाला ए से लेगा, ओ से लेगा ठीक है, बी वाला बी से लेगा, ओ से लेगा ठीक है, ए बी वाला ए बी से ए से बी से ओ सबसे ले लेगा, और ओ वाला केवल ओ से लेगा। ये 4 पॉइंट आपको छापने। लिखिए, लिख लिया होगा आपने। ए वाला ए से लेगा, ओ से लेगा, बी वाला बी से लेगा, ओ से लेगा, ए बी वाला
चारों से, ए बी से, ए से, बी से, ओ से लेगा, ठीक है। ओ वाला केवल ओ से लेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओ वाला सबको देगा, ए बी वाला सबसे लेगा, ओ वाला सबको देगा, ए बी वाला सबसे लेगा। ये 4 पॉइंट आपको छापने, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िएगा, लिखिए ब्लड ग्रुप का निर्धारण। अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई अगर दोस्तों मान लो, अगर दोस्तों आपकी माता जी में ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, ठीक है, ए बी है, और आपके पिताजी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो मान लेते हैं वो भी आपके, मान लेते हैं आपके वो ए बी है, ठीक है। मम्मी में भी ए बी है, पिता में भी ए बी है, दोनों ब्लड ग्रुप आपके सामने। सवाल आपसे पूछेगा कि जो बच्चा जो होने वाला है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। सवाल कभी कभी आपसे पूछ लेता है। देखिए ए बी को आप लिखिए ए और बी, ठीक है। ए बी को लिखिए आप ए और बी के फॉर्मेट में, और ए बी को लिखिएगा आप ए और बी के फॉर्मेट में, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। जब भी सवाल पूछे आपको, जो भी ब्लड ग्रुप है आपके माता का, उसको ए और बी ऐसे लिख दिया, तो पिता का इसको भी तोड़ दिया, आपके ए और बी में लिख दिया, ठीक है। ए को सबसे पहले इससे मिलाइए और इसको आपके इससे मिलाइए, ठीक है, दोनों से मिलाना, ठीक है। इस वाले को दोनों से मिलाना है आपको, और इस वाले को भी दोनों से मिलाना है, ये भी आपको, ठीक है। इस वाले को इससे मिलाया आपके, तो ए और ए हो गया, मतलब रसगुल्ला ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ठीक है। इस वाले को इससे मिलाया आपके, ए बी हो गया, ए और बी ए बी हो गया। इसको इससे मिलाया आपके, ये भी तो आपके ए बी हो गया है, और इसको इससे मिलाया, ये हो गया बी बी, मतलब बी, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई अगर दोस्तों माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, पिता का ए बी है, तो पूछे आपसे तो बच्चा का, आपके बच्चे में आपके या तो ए होगा या उसमें बी होगा, या दोस्तों आपके उसमें ए बी होगा। अगर पूछे कितना परसेंट हो, कितना परसेंट, देखो 4 टोटल बने, 4 टोटल आपके, उसमें 2 में ए बी है, मतलब आपके 50% ए बी होने वाला है। 25% आपके संभावना है उसमें ए होगा, और 25% संभावना उसमें बी होगा, ठीक है। 3 पॉइंट लिखना। ये आपको समझ में आया, माता वाला कौन सा है, पिता वाला कौन सा है, ये कैसे तोड़ना है आपको, ए बी को कैसे तोड़ना है, ए बी को, ए को उन दोनों से मिलाया, इस बी को इन दोनों से मिलाया, 4 ब्लड ग्रुप बन गए हैं, ए बी बी। मैंने कहा 50% ए बी की संभावना है, 4 में से 2, 25% 4 में से 1 ए की संभावना है, 25% 4 में से 1 बी की संभावना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह है ब्लड ग्रुप के बारे में सारी बातें आपके सामने, ठीक है। लिखिए ए बी किसी से भी ले सकता है, बी किसी को भी दे सकता है, ठीक है। लिख लो ये 4 पॉइंट। और फिर आपको बताना है मुझे, अगर दोस्तों अगर रसगुल्ला माँ का ब्लड ग्रुप जो है अगर वो बी है, और पिता का ब्लड ग्रुप जो है अगर वो ए बी है, तो आपको बताना है मुझे बच्चे का क्या होगा, कितने परसेंट होगा, वो आपको छापना है, कौन सा वाला कितने परसेंट होने वाला है, ठीक है। बताओ, ये तो लिख लो, उसके बाद में वो वाला आपको बताना है। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, प्लस माइनस अभी आगे आएगा ना, अभी आगे लिखाऊं, एक बार ए बी ओ बी ये समझ लो, फिर प्लस माइनस आगे लिखाने वाला हूं, ठीक है। हाँ, अगर ओ हो जाए तो मैंने सवाल पूछा है ना, एक का बी है एक का ए बी है, बताओ मुझे क्या होने वाला है, छाप के बताओ। एक का बी है एक का ए बी है, बताओ क्या होने वाला है। जल्दी छापो फटाक से, गोली की तरह। देखो मैंने कहा एक का बी है और एक का ए बी है, ठीक है। मैंने कहा माता का जो है वो क्या है, माता का बी ब्लड ग्रुप है, और मैंने कहा पिता जो है इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मैंने ऐसे कहा ना। अब देखिए यहां दोस्तों आपके तोड़ोगे तो ए और बी बन जाएगा, ठीक बात है। लेकिन दोस्तों यहां दोस्तों आपके केवल सो बी है। अगर दोस्तों यहां दोस्तों आपके केवल सो एक आपके है, ए है या बी है या ओ है, तो इसको आप तोड़ना बी और ओ में, ठीक है। अगर सो कुछ भी नहीं है तो आपको ओ में तोड़ देना। सुन लो मेरी बात को, अगर रसगुल्ला अगर दोस्तों कुछ भी नहीं है, अगर सो कुछ भी नहीं है छापना, कुछ भी नहीं है, तो आपको वहां पर ओ लिख देना है, ठीक है। यहां बी था मैंने बी लिख दिया, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास में, मैं लिख दूंगा ओ, ठीक है। जहां दोस्तों कुछ भी नहीं होगा वहां आपको ओ लिखना है। अब कर दो वापस फटाक से, बी को मिलाया ए से, बी को मिलाया बी से,
ओ को मिलाया ऊ ए से, ओ को मिलाया ऊ बी से, ठीक है। बी को मिलाया ओ ए से, ठीक है, ये बन गया ए बी। बी को मिलाया बी से, बन गया बी। ओ को मिलाया ए से, बन गया ए ओ, मतलब ए, ठीक है। ओ को मिलाया बी से, मतलब बन गया ए ओ बी, ओ बी मतलब रसगुल्ला बी। समझ में आया कि मेरी बात को? अगर दोस्तों आपके दो हैं, ए बी है तो आपको तोड़ना है ए और बी में, अगर रसगुल्ला बी है तो आपको तोड़ना है बी और ओ में, ठीक है। अगर दोस्तों ए होगा तो इसको भी तोड़ना है आपको ए और ओ में। अगर दोस्तों मान लो दोस्तों ओ है तो इसको तोड़ना है आपको ओ और ओ में। समझ में आई बात को? अगर दोस्तों ओ है आपका तो तोड़ना है ओ और ओ के अंदर, अगर ए है तो तोड़ना है ए और ओ के अंदर, अगर बी है आपका तोड़ना है बी और ओ के अंदर, फिर आपको मिला देना है। देखो ए बी बी ए बी, मतलब दोस्तों आपके मतलब रसगुल्ला बी 2 बार आया है तो 50% बी बनने वाला है, ए आपके 25% संभावना है और ए बी की संभावना जो है वो 25% है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट सवाल आपके सामने, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों माता का ब्लड ग्रुप जो है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, अब बताओ क्या बनने वाला है? माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो जो बच्चा होगा, टिंगू जो होगा, इस टिंगू में क्या होने वाला है, कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है, कितने % होने वाला है, वो आपको छापना है, ठीक है। मम्मी का ओ, पिता का ओ। बताओ आपसे पूछे कि मम्मी और पिता का दोनों का ओ है, तो सवाल यह है कि जो बच्चा है, जो टिंगू होने वाला है, जो टावर होने वाला है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होने वाला है? बताओ। हाँ, यही सवाल तो पूछा है तूने हिमांशु, मैंने बता दिया आपके सामने। सवाल आपके सामने है, अगर मम्मी का ओ है, पिता का पप्पा का ओ है, तो टिंगू का कौन सा होगा? अरे दोस्तों तोड़ दो ना, ओ को तोड़ा ओ में, ओ को तोड़ा ओ में, सुन रहे हो? ओ को मिलाया ओ से, बन गया 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 ओ। मतलब दोस्तों 100% जो है वो बच्चे में ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होने वाला है। देखना, अगर दोस्तों मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है और पापा का जो ब्लड ग्रुप है वो भी दोस्तों ओ है, तो छापना बच्चे में कौन सा होगा। बच्चे में 100% जो है वो ओ ही होने वाला है, वो ओ ही होने वाला बच्चे में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक सवाल आप होमवर्क लिख लीजिएगा, घर से करके लाना। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, लिखिएगा होमवर्क, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, घर से करना है, कल बताऊंगा इसको आपको लिखना। अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप जो है वो दोस्तों आपके ए बी है और पापा का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो बच्चे में क्या बनेगा, ये आपको छापना है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मम्मी का ए बी है, पापा का ओ है, सवाल ये है बच्चे में क्या होगा, ये बताना आपको कितना % कौन सा होने वाला है, ये निकालना है, ठीक है। अब लिखिएगा RH फैक्टर, लिखिए RH फैक्टर। देखो अभी दोस्तों हमने बात की किसकी? अभी हमने बात की है ए बी और ओ की। पर दोस्तों आपने खूब सुना होगा ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, खूब सुना होंगे आपने। अब इनकी बात हम करने वाले आपके RH फैक्टर। लिखिएगा खोज करने वाला कौन? खोज करने वाला लैंडस्टीनर और वीनर, ठीक है। खोज करने वाला लैंडस्टीनर और वीनर था, पहला पॉइंट था, नहीं होगा। खोज करने वाला कौन? लैंडस्टीनर वीनर जो है वो खोज करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। RH फैक्टर खोज करने वाला कौन? लैंडस्टीनर वीनर था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछा जाए इसकी खोज रीसस नामक बंदर पर हुई थी, नामक बंदर में हुई थी। इसकी खोज रीसस नामक बंदर में हुई थी, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। ये भी आपको छापना, ठीक है। सवाल पूछा आपसे कि भाई RH आपके बंदर आपके इसमें खोज होती है, इसलिए छापना इसको RH फैक्टर बोलते हैं। और खोज करने वाला लैंडस्टीनर और वीनर था, ये दोनों पॉइंट छापने। अगर उसको पूछूं आपसे ना, ये इसे आपके डी एंटीजन भी बोलते हैं। परीक्षा में पूछता है आपसे कि भाई किसे डी एंटीजन छापना बोलते हैं आपके, वो आपके RH होता है। हाँ, बच्चा सोचता है कि गुरुजी ने ए बताया था, बी बताया था, ये डी कौन सा आ गया? छापना RH जो फैक्टर छापना, इसे डी एंटीजन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों अगर रसगुल्ला अगर किसी के अंदर RH दोस्तों है छापना, या तो ये होगा, या तो दोस्तों आपके ये होगा लिखना आपके
या तो दोस्तों उपस्थित होगा या ये अनुपस्थित होगा, दो ही पॉइंट होंगे ना, या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अगर दोस्तों ये प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे RH पॉजिटिव, अगर दोस्तों ये एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे RH नेगेटिव। ये आपको छापना, ठीक है। अगर ये है तो RH पॉजिटिव होगा, अगर ये नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खोज करने वाला कौन है, इसकी खोज कहां में किस में हुई थी, इसे डी एंटीजन बोलते हैं। अगर ये है तो RH पॉजिटिव होगा, अगर ये नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, लिखिएगा फटाक से लिखो, बड़ी महत्वपूर्ण बातें ही है ना, लिखो। 10 मिनट और रुक जाओ, मैं आपको एक रोग बताने वाला हूं कि शादी के बारे में रोग है ना, वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आजकल तो शादी जो है वो कुंडली मिलाकर नहीं होती आपके, आजकल रसगुल्ला शादी जो है इससे होती है कि पापा मम्मी जो है आपके, जो लड़के लड़की हैं वो RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, इससे शादी होती, ठीक है। कैसे होती वो अभी बताऊंगा आपको, लिखिएगा। RH फैक्टर खोज करने वाला कौन है, किसमें खोज इसकी होती है, अगर है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव है। छापना आपको पूछे आपसे, इसे डी एंटीजन बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए, अब लिखिएगा, देखो O ब्लड ग्रुप दोस्तों ये होगा O पॉजिटिव और O नेगेटिव, मतलब आपके इसमें RH है, इसमें RH नहीं है। समझ गए मेरी बात को, इसमें RH है, इसमें RH नहीं है। AB पॉजिटिव होगा तो मतलब आपके इसमें RH है, और अगर इसमें AB नेगेटिव हुआ तो इसमें RH नहीं है। समझ गए मेरी बात को, किसमें RH है, इसमें RH नहीं। आपके अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है ऊपर तो RH होगा, अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो RH नहीं होगा। अगर उसको पॉजिटिव लिखा हुआ है तो RH होगा, अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो RH नहीं होगा। ये बात आपको छापनी है, ठीक है। O पॉजिटिव O नेगेटिव, RH उसमें है, उसमें नहीं है, इसमें RHS है, इसमें RH नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों सवाल तो पूछता है आपसे, सवाल पूछता है कि भाई कौन सा जो है वो सार्वभौमिक, ये सवाल खूब आता है एग्जाम में कि सार्वभौमिक या फिर दोस्तों आपके यूनिवर्सल डोनर जो है आपके, सार्वभौमिक दाता ग्रुप कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर जो है वो ग्रुप कौन सा, सवाल पूछता है आपसे। ऑप्शन नंबर एक दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 1 AB पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर B AB नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर C O पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर D O नेगेटिव है। सवाल आगे सामने कि भाई किस ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ग्रुप बोलते हैं, सार्वभौमिक दाता ग्रुप बोलते हैं। ये ऑप्शन सामने AB प्लस AB नेगेटिव, O प्लस OB नेगेटिव, 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है। अभी दोस्तों याद करो, अभी मैंने कहा आपसे कि भाई O वाला सबको दे सकता है, AB वाला सबसे ले सकता है, तो O आपके डोनर है, आपके सबको दे पाएगा, ठीक, वो डोनर है। लेकिन तो सवाल ये है, इसमें O पॉजिटिव भी है, O नेगेटिव भी है। सवाल पूछा आपसे कौन सा होने वाला है, O नेगेटिव लिखिएगा। अगर सवाल पूछा आपसे कि कौन सा ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, छापना वो है O नेगेटिव। मतलब दोस्तों पूछे आपसे भाई किस ग्रुप को इमरजेंसी ना, किस ग्रुप को आपके इमरजेंसी में ब्लड डोनेट जो है, इमरजेंसी में से पूछा आपसे, इमरजेंसी में किस ग्रुप का ब्लड जो है वो आप आंख बंद करके डोनेट कर सकते हो, छापना वो है O माइनस, छापना इसे बोलते हैं इमरजेंसी ब्लड डोनेट करने वाला जो ग्रुप है वो है O नेगेटिव। ये भी अब छापना है। मतलब दोस्तों अगर किसी आपके देने वाले में आपके O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो किसी को दे पाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर O नेगेटिव है किसी के अंदर तो वो किसी को भी दे पाएगा, चाहे दोस्तों AB पॉजिटिव हो सामने, चाहे O पॉजिटिव हो, चाहे दोस्तों O नेगेटिव हो, किसी को भी दे देगा। इसे बोलते हैं इमरजेंसी के अंदर आपके ब्लड डोनेशन। पूछे आपसे सवाल पूछेगा आपसे कि भाई एक्सीडेंट हुआ है और सवाल पूछेगा आपके कि भाई उसको हमें ब्लड देना है, हमें उसका ब्लड नहीं पता, ठीक है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है आपके, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सवाल पूछता है ऐसे, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका हमें ब्लड ग्रुप जो है वो हमें नहीं पता, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता है। ये सवाल पूछता है कि भाई उसको हमें अगर ब्लड देना है तो हमें कौन से ग्रुप का देना पड़ेगा। सवाल आपके सामने ऐसा है, कौन से ग्रुप का ब्लड जो है देना पड़ेगा, तो छापना आपके वो हमें O नेगेटिव देना पड़ेगा।
इससे दूसरा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके यही है, आपके जो सो आपके किसी को दे सकते हो, आपके आंख बंद करके आपके वो ओ नेगेटिव होने वाला छापना। इसे दोस्तों बोलते हैं इमरजेंसी में आपके अगर पूछे आपसे किसका ब्लड डोनेट होगा, ओ माइनस का होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओ माइनस जो है इसका होने वाला है, ये भी आपको छापना है। कभी कभी सवाल आपसे ऐसे पूछता है, ये आपके सामने, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे भाई किस ग्रुप को छापना, किस ग्रुप को, आपके सार्वभौमिक रक्तग्राही, यूनिवर्सल लिखना, यूनिवर्सल भिकमंगा तो यूनिवर्सल पूछे आपसे, यूनिवर्सल आपके यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर। अगर सवाल से पूछे आपसे भाई कौन सा ब्लड ग्रुप छापना, किसी से भी सो यूनिवर्सल भिकमंगा सो किसी से भी ले लेगा छापना, वो है एबी पॉजिटिव। अब सवाल दोस्तों उल्टा हो गया, ठीक। अब सवाल दोस्तों उल्टा हो गया है कि अगर दोस्तों आपके किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है, सवाल पूछेगा आपके कि भाई इसको ब्लड चाहिए, तो किसका ब्लड जो है वो इसको हम देंगे छापना, किसी का भी, चाहे दोस्तों ओ नेगेटिव हो, चाहे ओ पॉजिटिव हो, चाहे एबी नेगेटिव हो, चाहे एबी पॉजिटिव हो, चाहे दोस्तों आपके देने वाला बी पॉजिटिव हो, चाहे बी नेगेटिव हो, तो देने वाला आपके ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, सब दे देगा इसको। ये सबसे दोस्तों ले लेगा छापना, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल भिकमंगा बोलते हैं इसको, मतलब रसगुल्ला, इसे सार्वभौमिक रक्तग्राही बोलते हैं, यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर बोलते हैं। तो पूछे आपसे डोनर देने वाला ओ नेगेटिव, देने वाला ए बी पॉजिटिव, आप बोलोगे सर याद करवाओ तो माने आपको। अरे दोस्तों देने वाला सुनना, देने वाला जो आपके उसमें जो कमी होने वाली है, देने वाला कमी होने वाली है, मतलब रसगुल्ला उसमें माइनस आने से, उसमें माइनस आएगा छापना। देने वाले में कमी होगी, माइनस आएगा, सो लेने वाला प्लस होगा, लेने वाला सो आपके बढ़ोतरी होने वाली है, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, उसमें प्लस आएगा। समझ गए आपको, देने वाला कमी होगी माइनस आएगा, लेने वाला बढ़ोतरी होगी प्लस आएगा, देने वाला कमी होगी माइनस आएगा, लेने वाला बढ़ोतरी होगी प्लस आएगा, देने वाला कमी होगी माइनस आएगा, लेने वाला बढ़ोतरी होगी प्लस आएगा, देने वाला कमी होगी माइनस आएगा, लेने वाला बढ़ोतरी होगी प्लस आएगा, देने वाला कमी होगी माइनस आएगा, लेने वाला बढ़ोतरी होगी प्लस आएगा, देने वाला कमी होगी माइनस आएगा, लेने वाला बढ़ोतरी होगी प्लस आएगा। अगर पूछे आपसे तो देने वाला आपके वो ओ नेगेटिव होने वाला है, पूछे आपसे लेने वाला कौन सा होगा, वो ए बी पॉजिटिव होने वाला है, देने वाला माइनस में आएगा, लेने वाला प्लस में आएगा, देने वाला माइनस में आएगा, लेने वाला प्लस में आएगा। एक सवाल पूछ रहा रसगुल्ला कि दोस्तों अगर मनुष्य को भैंस का खून चढ़ा दे तो क्या होगा, पाड़ा हो जाएगा, ठीक है, लिख ले। अगर दोस्तों मनुष्य को भैंस का खून चढ़ा दे तो भाई साहब पाड़ा होगा, ठीक है, पाड़ा मतलब भैंस का बच्चा होगा, ठीक है अगर मनुष्य को भैंस का खून चढ़ा दे तो पाड़ा हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे सवाल पूछते हो, एक पूछ रहा सर कुत्ते का खून चढ़ा दे, तो भाई साहब कुत्ता दोस्तों काट खाएगा ना, कुत्ता तेरे को खाएगा पहले, है ना, तो थोड़ी होता है, कुछ भी पूछ लेते हो यार तुम। अगर सो आपके मनुष्य को भैंस का खून चढ़ा दे क्या होगा, अरे भाई साहब पाड़ा हो जाएगा, ठीक है, याद मत करना ना, भैंस को खून चढ़ा दें। अब लिखिए दोस्तों आपके शादी, लिखना दोस्तों आपके वैज्ञानिक शादी, एक लास्ट में लिख लो वैज्ञानिक शादी, आपके काम की चीज है लिखना साइंटिफिक मैरिज। अरे देख लो तुम्हारे काम की चीज, सिलेक्शन होगा उसके बाद शादी करोगे तुम लोग जो है, ठीक है, लिखिएगा वैज्ञानिक शादी लिखना, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों ये मान लेते हैं ये है रसगुल्ला, ठीक है, ये है रसगुल्ला और ये है रसगुल्ली, मतलब दोस्तों ये है मेल और ये है फीमेल, ये है वर और ये है वधू, ठीक है, ये है वर और ये है वधू, ठीक है, ये है वर ये है वधू। कुंडली मिलाना छोड़ो, ठीक है, कुंडली मिलाना छोड़ो। अब सुनो मेरी बात को, केवल 5 मिनट देखना, महत्वपूर्ण सवाल है। यह है वर यह है वधू, यह है वर यह है वधू, ठीक है, यह है मेल यह है फीमेल। अगर दोस्तों रसगुल्ला चार कंडीशन होने वाली छावना, 4 कंडीशन होंगी। अगर दोस्तों इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप जो है
वो भी पॉजिटिव है, एक कंडीशन ये होने वाली। सो एक कंडीशन होगी इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, एक कंडीशन ये होने वाली। सो एक कंडीशन होगी इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, एक ये होने वाली है। सो एक होने वाली है इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। अरे चार ही तो होने वाली है, चार सो शादी नहीं होने वाली, चार कंडीशन होने वाली। ठीक है गुरुजी मौज होगी, चार शादी होंगी ना बाबा ना, चार कंडीशन होंगे। ठीक है वर का पॉजिटिव, वधु का पॉजिटिव, वर का नेगेटिव, वधु का नेगेटिव, वर का नेगेटिव, वधु का पॉजिटिव, वर का पॉजिटिव, वधु का नेगेटिव, चार ही कंडीशन आपकी होने वाली। ठीक है अब दोस्तों आपके इन चार में से आपके तीन कंडीशन जो है वो तो एकदम ठीक है ना, एक कंडीशन आपके उसमें तो आपके थोड़ा झालमेल है, वो हमें समझना है कौन सी कंडीशन आपके वो होने वाली। ठीक है अब दोस्तों दो बातें मैं लिखा रहा हूं आपको, पहले दो बातें सुन लो मेरी बात को, फिर आपको दो बातें लिखाऊंगा। ठीक है देखिए लिखना, लिखिएगा लिखना बच्चे के जन्म पर, लिखना बच्चे के जन्म के बाद में, बच्चे के जन्म के समय, ये पहले लिखा रहा हूं। ठीक है बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से मां की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है पहला पॉइंट है बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा से रक्त जो है वो बच्चे से मां की ओर जो है प्रभावित होता है। प्लेसेंटा आपको जिससे जो बच्चा आपको मां से जो बच्चा आपके, मां से बच्चा आपके जहां जुड़ा होता है ना उसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा से रक्त जो है वो मां बच्चे से मां की ओर प्रभावित होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है सेकंड लिखना आपके, सेकंड आपके सेकंड लिखना आपके समान एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। लिखिएगा समान एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है समान एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो नहीं होना चाहिए, ये भी आपको छापना है। फिर सुन लो समान एंटीजन एंटीबॉडी कभी दोस्तों नहीं होना चाहिए, ये आपको छापना है। समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी जो है वो नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ये दो पॉइंट आपको लिख लेने। अब सुनना दोस्तों मेरी बात को, देखिएगा एक कंडीशन है ये वाली, इसका भी पॉजिटिव है, वर का भी, वधु का भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों ठीक बात है। अच्छा दोनों सेम आपके, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है आपके, एकदम ठीक बात है, एकदम करेक्ट बात। ठीक है दोनों सेम यहां भी आपके नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, दोनों सेम है, ये भी करेक्ट बात है। ठीक है अब देखना यहां दोस्तों देखना आपके यहां से वर का आपके नेगेटिव है और वधु का पॉजिटिव है। ये देखिए आपके अगर दोस्तों आपके अगर रसगुल्ला, ये भी ऐसा ठीक बात है आपके, एकदम ठीक है। गड़बड़ दोस्तों यहां पर होने वाली है, अगर दोस्तों वधु का पॉजिटिव है, उसको आपके जो वर का पॉजिटिव है और उसको वधु का नेगेटिव है, यहां गड़बड़ होगी। क्या होने वाली है अब आप देखेंगे मेरे साथ में। देखिए मैंने कहा जो वर है इसका है पॉजिटिव, ठीक है, और जो वधु है इसका है नेगेटिव। ठीक है वधु का है नेगेटिव, इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है इसको लिखते हैं हम स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर पॉजिटिव है, स्मॉल आर नेगेटिव है। ठीक है देखिए आर को मिलाया, इसको तोड़ लीजिए, पहले तोड़ लीजिए आर और आर, ये तोड़िएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है बच्चे में कौन सा होगा वो दिखा रहा हूं। ठीक है इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक है ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है ये चार बन गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है इसको मैंने कैपिटल आर लिख दिया, आर आर, ये हो गया आर आर। ठीक है ये बनाया आर 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 आर। ठीक है ये कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है अगर दोस्तों ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बच्चे में ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव होने वाला है, ये इसका मतलब। ठीक है मतलब दोस्तों यहां भी ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव होना है।
मतलब दोस्तों आपके 100% जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो RH पॉजिटिव जो है वो आने वाला है। ये बात आपकी खोपड़ी में गई या नहीं गई दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए सुनना मेरी बात को, वर का पॉजिटिव है, वधु का नेगेटिव, ठीक है, वर का पॉजिटिव, वधु का नेगेटिव जो है, अगर दोस्तों ऐसा ब्लड ग्रुप है आपका मान लीजिए O पॉजिटिव है और जो वधु है उसका O नेगेटिव है, तब ये कंडीशन आपकी होने वाली है। सुनना, आपके पॉजिटिव पॉजिटिव R कैपिटल R, ठीक है, ये स्मॉल R, ठीक है, इनको दोस्तों आपस में मिलाया आपके जो बच्चे में आपके वो ये वाला होने वाला है। मतलब दोस्तों बच्चे में आपके 100% जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए अब देखना, शादी हुई बच्चा हुआ, ठीक है, शादी हुई बच्चा हुआ, और सो बच्चे में आपके जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव होने वाला है। मैंने आपसे कहा ये ब्लड ग्रुप जो है वो इसमें होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों याद करो, अगर दोस्तों ये बच्चा जब होने वाला होगा, बच्चा जब होने वाला होगा तो जो ब्लड है आपके, जो ब्लड है आपके वो बच्चे से बच्चे में, आपसे बच्चे से कहा, आपके बच्चे से माँ में जाने वाला है। ये मैंने आपको शुरुआत में है, जो ब्लड है वो बच्चे से किसमें जाएगा, माँ में जाएगा। बच्चे में बच्चे में पॉजिटिव था, ब्लड यहां से यहां पहुंचेगा। मतलब दोस्तों यहां आपके जो पॉजिटिव है आपके वो रसगुल्ला यहां पर पहुंच जाएगा। और जैसे आपके ये ब्लड ग्रुप यहां पहुंचेगा आपके, इसके खिलाफ जो है वो यहां पर एक एंटीबॉडी जो है वो बनने वाली है। इसके खिलाफ आपके 100 एंटीबॉडीज आपके मां के शरीर में बनने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा स्वस्थ होने वाला, बच्चा दोस्तों देखना, ये फर्स्ट बच्चा है, एकदम स्वस्थ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रसगुल्ला दोस्तों आपके, अगर दोस्तों सेकंड सौ बच्चा हुआ आपके, सुनो, अगर सेकंड सौ बच्चा हुआ आपके तो क्या होने वाला, तो देखना आपके RH पॉजिटिव पापा है, RH नेगेटिव मम्मी है। मैंने कहा आपसे बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस टाइम आपके जैसे तो बच्चा दोस्तों होगा आपके, तो जो ब्लड है आपके वो बच्चे से कहां से मां की ओर बढ़ने वाला है। और मैंने कहा बच्चे में आपके RH पॉजिटिव से पहले से आपके, और रसगुल्ला याद करो आपके मां के अंदर पहले से आपके एंटीबॉडी बन चुकी है। मां के अंदर पहले से एंटीबॉडी जो है वो बन चुकी है। अब सुनो, याद करो, समान एंटीजन और एंटीबॉडी जो है, समान एंटीजन और जो एंटीबॉडी है वो नहीं होना चाहिए, समान एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहां देखो, बच्चे से ब्लड मां में गया आपके, बच्चे में पॉजिटिव था और मां में पहले से आपके एंटीबॉडी बन चुकी है, आपके समान एंटीजन समान एंटीबॉडी हो गया। ये काम आपके गलत हो जाएगा। सेकंड जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाएगी। इस रोग को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेसिस, जो है इस रोग को बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है वो इस रोग को बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको सीधा लिख लीजिए, बाकी दोस्तों आप चाहो तो मैं आपको फिर समझा दूं, एक बार सुन लीजिएगा। देखो आसान से बड़ा आसान खेल है, सुन लो मेरी बात को, बड़ा दोस्तों आसान खेल है। देखना आपके, मैंने कहा आपसे 4 बातें, आपको जो 3 बातें वो आपको छापनी है। अगर दोस्तों वर का प्लस है, वधु का प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात है, ठीक है। अगर दोस्तों वर का माइनस है, वधु का माइनस है, सेम है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों वर का माइनस है, वधु का प्लस है, तो भी रसगुल्ला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके। लेकिन दोस्तों अगर वर का प्लस है और वधु का माइनस है आपके, तो समस्या वाली बात होने वाली है। क्योंकि दोस्तों लिखना आपके, लिखिएगा, नोट लिख लीजिए, लिखिए नोट, अगर वधु लिखना, अगर वर का, अगर दोस्तों लिखना, अगर वर का, अगर पिता का ब्लड ग्रुप, अगर पिता का ब्लड ग्रुप जो है, पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, और माता का ब्लड ग्रुप जो है, माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, लिख लो फिर समझ में आएगा, ठीक है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है,
तो पहली संतति के दौरान रक्त बच्चे से मां की ओर प्रवाहित होगा, बच्चे से मां की ओर प्रभावित होगा, जिससे मां के शरीर में RH एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार होगी, एंटीबॉडी जो है वो तैयार होगी, ठीक है। लेकिन पहला बच्चा स्वस्थ होगा, पहला बच्चा जो है स्वस्थ होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, रसगुल्ला जो मां है उसके शरीर में RS एंटीजन जो है इसके जो विरुद्ध आपके एंटीबॉडी जो है वो बन जाएगी आपके। लेकिन दोस्तों लेकिन जो फर्स्ट बच्चा है वो स्वस्थ होने वाला है। लिखिए आगे, अगर सेकंड बच्चा हुआ तो बच्चे में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, अर्थात उसमें RH एंटीजन होगा, और मां में पहले से RH एंटीबॉडी है, मां में पहले से RH एंटीबॉडी है, और समान एंटीबॉडी से सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग कहते हैं। अब तो पल्ले पड़ी आपके बात, ठीक है। अब तो पल्ले पड़ी होगी कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, अगर माता का ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है, तो जो पहला बच्चा होगा उसमें जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव होने वाला है। और दोस्तों आपके जो पहली संतति के दौरान रक्त बच्चे से मां की ओर प्रभावित होगा, जिससे मां के शरीर में आपके RH एंटीजन के विरुद्ध जो है वो एंटीबॉडी बनेगी। जहां जहां एंटीजन होगा वहां जो है वो एंटीबॉडी बनने वाली, ठीक है, एंटीबॉडी बनने वाली। पहले मां का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव था, मतलब दोस्तों यहाँ कोई एंटीजन नहीं था, इसलिए कोई एंटीबॉडी भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों आपके जैसे तो बच्चा हुआ, सो बच्चे से जो आपके ब्लड है वो मां की ओर बहने लगा, तो मां के शरीर में आपके एंटीबॉडी जो है वो बनने लगी। आपके फर्स्ट बच्चा स्वस्थ होने वाला है। लेकिन अब दोस्तों आपके जो मां का शरीर आपके उसमें इस बार एंटीबॉडी है, ठीक है, इस बार एंटीबॉडी है। अब रसगुल्ला जैसे आपके सेकंड से बच्चा हुआ आपके, यहां दोस्तों सेकंड बच्चे में आपके RH पॉजिटिव एंटीजन हो गया। लेकिन दोस्तों इस बार आपको मां जो है आपके उसके शरीर में पहले से आपके एंटीबॉडी है, और मैंने कहा कि समान एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, और समान होते ही आपके सेकंड जो बच्चा है उसकी मौत हो जाएगी। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहते हैं। ये आपको छापना है। आप पूछोगे सर ये जो रोग है आपके, इस रोग का क्या इलाज? आपके कुछ नहीं, जो मां में आपके एंटीबॉडी बॉडी बनी है ना, उसको समाप्त इंजेक्शन लगता है। आपके फर्स्ट बच्चे के बाद में इंजेक्शन लगता है, उसके बाद में सेकंड बच्चा होता है, स्वस्थ होता है एकदम आपके। लेकिन दोस्तों आपसे जब आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी आपसे होगी तो आपसे पूछेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, पूछते हैं आपसे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप जो है, सो आपकी जो घरवाली होगी उसका ब्लड ग्रुप आपके अगर दोस्तों पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, ठीक बात है। अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपका
पॉजिटिव हैं तो सेकंड बच्चे से पहले एक इंजेक्शन से लगने वाला है, इंजेक्शन लगेगा, जिसके बाद आप सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, कितने भी करो, इंजेक्शन आपको पहले लगवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिख लीजिए। हाँ छुट्टी कर रहा हूँ, छुट्टी ज्यादा टाइम हो गया, तो ना छुट्टी कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लो इसको फटाक से आप। एक्चुअली में दोस्तों इसको चाहूं दोस्तों मैं आपके सीधा बोल देता कि RH पॉजिटिव जो है उसकी RH नेगेटिव शादी करवाओगे तो जो रोग होने वाला है उस रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग होने वाला है। इसमें जो सेकंड बच्चा होगा उसकी डेथ हो जाएगी। पर क्यों होगा वो आपकी खोपड़ी में बैठना जरूरी है, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखाई है। ठीक है, एक रसगुल्ला आज उसमें मिस्टेक हो गई, उसको ठीक कर लेना। यहाँ पर WBC वाला जो है छापना, WBC वाला जो है ठीक कर लो इसको। इसको बोलते हैं कणिका रहित, ठीक ना, इसको बोलते हैं कणिका रहित। ठीक है, ठीक करना, इसको उल्टा लिख दिया मैंने गलती से। इसको बोलते हैं कणिका रहित एग्रेनुअल। ठीक है, इसको बोलते हैं कणिका युक्त, है ना, इसे बोलते हैं कणिका युक्त। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेनुअल। ठीक कर लेना इसको। WBC वाले में इसे बोलते हैं कणिका रहित ए ग्रेनुअल, इसे बोलते हैं कणिका युक्त ग्रेनुअल। ठीक है, कणिका रहित में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है, और कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल, वेसोफिल, इओसिनोफिल है। अगर आपने ठीक कर लिया तो कमेंट बॉक्स में ओके लिख दो फटाक से एक बार। अगर आपने ठीक कर लिया तो कमेंट बॉक्स में ओके लिखना आपको फटाक से। ये आपके ब्लड वाला चैप्टर जो है पूरा हो गया है, ये ब्लड हो गया। कल मैं आपको ब्लड जो आपके सिस्टम है, आपके हार्ट वाला चैप्टर वो पढ़ाऊंगा, कल जो है वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ठीक कर लो इसको, गलती से हो गया। कणिका रहित एग्रेनुअल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है आपके, और जो कणिका युक्त है आपके वो न्यूट्रोफिल, वेसोफिल और इओसिनोफिल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने आपको ब्लड पढ़ाया, आज मैंने आपको WBC, RBC ये पढ़ाई, कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, माता का क्या है, पिता का क्या है, बच्चे में क्या होगा वो लिखा दिया मैंने आपको, RH फैक्टर लिखा दिया है। और दोस्तों आपको मैंने एक आपके जो वैज्ञानिक शादी है वो मैंने लिखा दिया आपको। कल हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सिस्टम जो है वो कल हम जो है पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में कल आप नोट कीजिएगा। ये कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज जो पढ़ाया इसको एक बार खुद पढ़ना, घर से दोबारा पढ़ना एक बार जो है। कभी कभी दोस्तों कुछ चीजें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, है ना, कि RH पॉजिटिव अगर मम्मी है, अगर RH पॉजिटिव पापा है, RH नेगेटिव से मम्मी है, तो क्या दोस्तों होने वाला, आपके फर्स्ट बच्चा एकदम ठीक होने वाला है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सेकंड जो बच्चा होगा आपके, उसकी आपके डेथ हो सकती है अगर इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो वो उसे रोग को क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा होता है, वो मैंने आपको सारा समझाया। एक बार खुद घर पर आप जाकर के सारी ट्राई करना, खुद लिख के देखना, एक बार कोशिश करना आप। बाकी कल मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये है आपके सामने हार्ट आपका, कल इसके बारे में आपको लिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। कल फिर मिलूंगा आपसे, कल मुलाकात फिर होने वाली है आपसे। फिर जो है लास्ट वाला दिखाऊं वापस, देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, अगर लिख लिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर लिख लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो आपको फिर लिखना है। ये लास्ट वाला पॉइंट है जो आपके सामने, ओ पॉजिटिव वाला किसको खून दे सकता है। हाँ कोई बात नहीं, रिवाइज करना, कल फिर समझा दूंगा ना। अगर आपको लगता है समझ में नहीं आया, कल फिर समझा दूंगा, घर की बात है आपकी मेरी। ठीक है, कल फिर समझा दूंगा ना, ये लास्ट वाला जो है। ठीक है, RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला कल फिर समझाऊंगा वापस से, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ये मेरा वादा रहा। कभी कभी दोस्तों कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको एक बार में समझ में नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, 2 बार में आएंगे, 3 बार में आएंगे, कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे, चिंता ना करें ना। ये लिख लीजिए ना। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा, ऑल दी बेस्ट। 2 घंटे हो गए आज, पता नहीं लगा ना। RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला 2 घंटे हो चुके हैं हमारे। जय हिंद, ध्यान रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम को 4 बजे। कल हम हार्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।